आप सभी का स्वागत है हिंदी नॉवेल स्टोरी एक्सप्लेनर में। यहाँ पर हर एक स्टोरी आपको मैजिक सिस्टम रोमांस की एक जादुई सफर पे ले जाएगी। इस स्टोरी का सारा चरित्र स्थान घटना सब कुछ काल्पनिक है, इसे वास्तविकता से जोड़ने का प्रयास ना करें। चलिए स्टोरी की तरफ आगे बढ़ते हैं। अध्याय 132। तीनों बच्चे कार में बैठते ही सो गए। अर्जुन सक्सेना ने आरव को सेफ्टी सीट पर बिठाया और अनन्या शर्मा और बाई सीसी को बेटी के साथ पीछे वाली सीट पर बैठा दिया। अर्जुन सक्सेना ने पहले केशिन को गोद में लिया और बाई सीसी से बच्चे को गोद में देने से पहले सीट बेल्ट बांधने को कहा। दूसरी तरफ अर्जुन सक्सेना ने अनन्या शर्मा को सीट बेल्ट बांधने में सीधे मदद की। ये सुनिश्चित करने के बाद कि पिछली पंक्ति में सब ठीक है, अर्जुन सक्सेना ड्राइवर की सीट पर चले गए। ये देखकर कि अर्जुन सक्सेना अभी तक कार में नहीं चढ़ा है, बाई सीसी ने अनन्या शर्मा से कहा, चचेरी बहन, जीजाजी आपके प्रति बहुत चौकस और दयालु हैं। अनन्या शर्मा ने सीट बेल्ट की ओर देखा और अर्जुन सक्सेना की सीट बेल्ट बांधने की मुद्रा के बारे में सोचते हुए उसके मुंह का कोना ऊपर उठने से खुद को नहीं रोक सका। अर्जुन सक्सेना गाड़ी चलाते समय बहुत गंभीर थे और उन्होंने पूरे रास्ते में जोर से ब्रेक नहीं लगाया, क्योंकि सह पायलट में कोई नहीं था और उनका परिवार पिछली सीट पर था, इसलिए उन्होंने ज्यादा बात नहीं की। लेकिन बाई सीसी के आसपास होने से अनन्या शर्मा को बोरियत महसूस नहीं हुई। दोनों बहनों ने बचपन से लेकर वयस्कता तक के दिलचस्प किस्सों के बारे में बात की, जिसे सामने सुनकर अर्जुन सक्सेना भी बहुत खुश हुए। प्रस्थान के कुछ समय बाद ही अनीता सक्सेना और फोंग मियाओकिन ने एक एक करके फ़ोन करके उनसे सड़क पर उनकी स्थिति के बारे में पूछा और सुरक्षा पर ध्यान देने को कहा। अनन्या शर्मा ने अर्जुन सक्सेना की ओर देखा और अपनी मां से कहा कि आज बूढ़ा ड्राइवर गाड़ी चला रहा था और बहुत स्थिर था। 4 घंटे से गाड़ी चल रही थी। बीच में मैंने रुककर थोड़ी देर आराम किया, फिर टॉयलेट गया और आगे बढ़ गया। इस समय जो बच्चे काफ़ी देर से सो रहे थे वे एक एक करके जाग गए। पहले तो बाई सीसी की गोद में रिया रोने लगी और जल्द ही आन्या और आरव भी जाग गए। कल रात लगभग 4 बजे उठने से लेकर अब तक दोनों नन्हे बच्चे लगभग भर चुके हैं। अनन्या शर्मा ने तीनों बच्चों के डायपर छुए, अपना सिर उठाया और अर्जुन सक्सेना से कहा, बच्चों ने बहुत पेशाब कर दिया है, इसलिए मुझे उनके डायपर बदलने होंगे। अर्जुन सक्सेना पहले से ही नेविगेशन देख रहे थे और बोले, ठीक है, हम 3 मिनट में सर्विस एरिया तक पहुंच सकते हैं। 3 मिनट बाद कार सर्विस एरिया में रुकी। अर्जुन सक्सेना पहले कार से उतरे और डिक्की में बच्चों की सेफ्टी सीट निकाली, फिर बच्चों को उठाने के लिए पिछला दरवाज़ा खोला। लंच का समय हो गया है, हम यहीं लंच करेंगे और जाने से पहले 1 घंटे का ब्रेक लेंगे। मैं बच्चों के डायपर बदलने ले जाऊंगी। तुम लोगों को थोड़ा घूमना फिरना चाहिए। इतनी देर तक बच्चे को गोद में लिए बैठे रहने के बाद तुम लोग पहले से ही बहुत थक गए होंगे। अर्जुन सक्सेना ने अनन्या शर्मा को परेशान नज़रों से देखा। रास्ते में अनन्या शर्मा अक्सर अपने दोनों बच्चों को गले लगा लेती थीं और बाई सीसी को थोड़ी देर आराम करने देती थीं। आखिर वो बच्चों की माँ थीं और रोज़ बच्चों को गोद में लेकर जाती थीं। बाई सीसी अलग है। अनुभवहीनता के कारण कुछ देर तक हाथ पकड़े रहने के बाद मुझे लगा कि मेरी बाह में दर्द हो रहा है और मुझे करवट बदलनी पड़ी। बच्चा सो रहा था और हर बार हिलने पर वह भौहें चढ़ा लेता था। अनन्या शर्मा को बच्चे और अपने चचेरे भाई पर तरस आ रहा था, इसलिए कभी कभी वह अपनी दोनों बेटियों को गले लगा लेता और बाई सीसी को थोड़ा आराम करने देता। अनन्या शर्मा और बाई सीसी कार से उतरकर कुछ काम करने लगीं। अर्जुन सक्सेना ने तीनों बच्चों को बाथरूम में धकेला और उन्हें क्यूबिकल में साफ डायपर पहनाए। आखिरकार उन प्यारे बच्चों ने रोना बंद कर दिया। अर्जुन सक्सेना के वापस आने के बाद वे सार्वजनिक विश्राम क्षेत्र की तलाश में सेवा क्षेत्र में गए। 3 कटोरे गर्म नूडल सूप, उबले हुए पकौड़े और तले हुए पकौड़े मंगवाए जो अभी भी इंसुलेशन बॉक्स में गर्म थे, और वयस्कों के दोपहर के भोजन का प्रबंध किया। नूडल्स का इंतजार करते समय अर्जुन सक्सेना ने खाने में जल्दबाजी नहीं की, बल्कि अनन्या शर्मा की बाह को खींचा, उसके हाथों को उसकी बाह और अग्रबाहु पर आगे पीछे करके उसकी मांसपेशियों को आराम दिया। ये दृश्य देखकर बाई सीसी ने अपना सिर नीचे कर लिया और चुपके से मुस्कुरा दी। मेरा चचेरा भाई मेरे चचेरे भाई के प्रति बहुत दयालु है। अनन्या शर्मा भी दिल से बहुत प्यारी थी, लेकिन उसे अर्जुन सक्सेना पर तरस आ रहा था, इसलिए इससे पहले कि अर्जुन सक्सेना कुछ देर और दबाए, उसने अपना हाथ वापस खींच लिया। अर्जुन सक्सेना को घूमने का इशारा किया और उसके कंधे को दबाया। मैं थका नहीं हूँ, अर्जुन सक्सेना ने कहा। उन्होंने सिस्टम के रेसिंग स्तर के अनुभवी ड्राइवर कौशल को सक्रिय कर दिया और 4 घंटे की ड्राइव उनके लिए बिल्कुल आसान थी। अगर वे मुंबई से अहमदाबाद सीधे भी गाड़ी चलाकर जाते तो भी उन्हें 10 घंटे से ज़्यादा आराम नहीं मिलता और उनकी मौजूदा शारीरिक स्थिति पूरी तरह से ठीक थी। कोई समस्या नहीं।
लेकिन वर्तमान नियमों और इस तथ्य के कारण कि अनन्या शर्मा के बच्चे थके हुए महसूस करेंगे, अर्जुन सक्सेना इसे 2 दिनों में विभाजित करेंगे। अनन्या शर्मा के हाथ रुके ही नहीं, बोली, आप 4 घंटे तेज रफ्तार से गाड़ी चलाती हैं। आपको न सिर्फ एक ही मुद्रा में रहना पड़ता है, बल्कि हर वक्त ध्यान भी लगाना पड़ता है। आप हमसे ज्यादा थकी होंगी। वे दोनों एक दूसरे को समझते हैं और एक दूसरे की उपस्थिति का ख्याल रखते हैं, जिससे बाईसीसी बहुत प्रभावित होती है। उसने महसूस किया कि अगर वह अपने चचेरे भाई और चचेरे भाई की तरह प्यार में पड़ सकती है, तो यह वास्तव में एक खूबसूरत बात होगी, और वह अपने भविष्य के प्रेम जीवन के लिए भी उत्सुक रहने लगी। गर्मागर्म नूडल्स जल्दी से लाए गए। अर्जुन सक्सेना ने अनन्या शर्मा और बाईसीसी को पहले खाने को कहा और फिर बच्चों के लिए दूध पाउडर बनाने चले गए। अनन्या शर्मा ने जल्दी से नूडल्स खत्म कर दिए। जब अर्जुन सक्सेना वापस आए तो बच्चों को दूध पिलाने की जिम्मेदारी उन्हीं की थी, इसलिए अर्जुन सक्सेना ने जल्दी से नूडल्स खा लिए। ये देखकर बाईसीसी ने जल्दी से खाना खत्म किया और अपनी चचेरी बहन की मदद करने के लिए आ गई। आरव को शायद भूख लगी थी और उसने बोतल में रखा दूध जल्दी ही पी लिया। अनन्या शर्मा ने उसे गले लगाया और उसके पेट पर थपथपाया, फिर अनन्या को दूध पिलाने चली गई। बाईसीसी केशिन को दूध पिलाने की जिम्मेदारी संभाल रही थी। अर्जुन सक्सेना ने एक हाथ से आरव को गोद में लेकर गले लगा लिया। गोद में लिए हुए वह एक हाथ से नूडल्स खा रहा था। आरव बहुत जिंदादिल है और अक्सर बगल वाली मेज पर एक बच्चा भी होता है, लेकिन वो उनके 3 बच्चों से बड़ा है। वो 7-8 महीने का होगा और उसकी गोद में खड़ा हो सकता है। जब दोनों छोटे बच्चे मिले तो वे एक दूसरे के बारे में बहुत उत्सुक थे, बच्चों की भाषा में बड़बड़ा रहे थे जिसे वयस्क नहीं समझ सकते थे, और कभी कभी एक दूसरे से बातचीत करने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ा रहे थे। दोनों तरफ के वयस्क खुश हुए और दूसरी तरफ वाला मुस्कुराया और बोला, आपका बच्चा वास्तव में मजबूत है, ये छोटी मुट्ठी कसकर भीगी हुई है। जैसे कि वह ये बात समझ गया हो, आरव ने दूसरे पक्ष की ओर मुट्ठी लहराई। उसके चेहरे पर एक भोली मुस्कान थी, जिससे दूसरा पक्ष हंस पड़ा। यहाँ अनन्या शर्मा अनन्या को दूध पिला रही थीं। बच्चे ने कुछ घूंट पीने के बाद ही दूध पीना बंद कर दिया। उसने अपना सिर घुमाकर मुंह कसकर बंद कर लिया। उसने और पीने से इनकार कर दिया, इसलिए अनन्या शर्मा ने उसे गोद में उठाकर डकार दिलाई। दूसरी ओर बाईसीसी अच्छी तरह से दूध पिला रही थी, लेकिन केशिन ने अचानक शांत करने वाला थूक दिया और उसके मुंह के कोने से दूध निकल आया। बाईसीसी घबरा गई और तुरंत बोली, ओह चचेरे भाई, केशिन को उल्टी हो गई है। अर्जुन सक्सेना और अनन्या शर्मा ने ये शब्द सुने और तुरंत उनकी ओर देखा। केशिन ने एक और घूंट दूध थूक दिया और असुविधा के कारण उसका चेहरा थोड़ा लाल हो गया। अनन्या शर्मा ने तुरंत अनन्या को स्ट्रॉलर में बिठाया और रिया को गोद में लेना चाहा, लेकिन अर्जुन सक्सेना पहले ही आ गया और बोला, मैं आता हूँ। उन्होंने अनन्या शर्मा को बच्चे को पकड़ने नहीं दिया, बल्कि लेटे हुए छोटे बच्चे की तरह उन्होंने केशिन का सिर धीरे से एक तरफ कर दिया। जब आप दूध फूकते हैं तो आप उसे सीधे नहीं रोक सकते, इससे श्वास मार्ग में रुकावट आ सकती है, जो बहुत खतरनाक है। अनन्या शर्मा हिलने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी, उसकी आंखें चिंता से भरी हुई थीं। बाईसीसी जल्दी में रोने वाली थी। अर्जुन सक्सेना ने शांति से उस बच्चे की देखभाल की। उसने केशिन का सिर झुकाया और बच्चे के सारा दूध उगलने का इंतजार किया, फिर उसके कपड़े और मुंह साफ करने में मदद की। फिर उसने बच्चे को गोद में उठाकर सहलाते हुए उसे अपनी बाहों में भर लिया। डकार दिलाते हुए केशिन की तबीयत शायद ठीक नहीं थी, इसलिए वह बाबा के कंधे पर लेट गई और रोने लगी। बाईसीसी ने लाल आंखों से कहा, मुझे माफ करें चचेरे भाई, चचेरे भाई। अर्जुन सक्सेना ने सिर घुमाकर कहा, सीसी, इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वो छोटे बच्चे बहुत देर से कार में थे और जोंग भाई को फिर से छोड़ आए हैं। वे थोड़े असहज हैं। अनन्या शर्मा ने भी दिलासा देते हुए कहा, हाँ सीसी, अभी अनन्या ने कुछ निवाला नहीं खाया। दोनों ने बाईसीसी को सांत्वना दी। अर्जुन सक्सेना ने केशिन को थोड़ी देर तक दिलासा दिया और जब छोटे लड़के ने रोना बंद कर दिया तो उन्होंने अपनी बेटी से व्यथित होकर कहा, चलो अब नहीं, हम थोड़ी देर आराम करने के लिए हमारे बगल वाले होटल में 1 घंटे का कमरा खोलेंगे। केशिन और यूटोंग अब बहुत अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं, 2 छोटे लोगों को इसकी आदत हो जाने दो इससे पहले कि हम रवाना हों। अनन्या शर्मा और बाईसीसी ने सिर हिलाया। उन्होंने मूल रूप से भोजन करने और कुछ देर आराम करने की योजना बनाई थी, लेकिन अब दोनों छोटे बच्चों की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वे जल्दी से अपने रास्ते पर नहीं जा सकते। प्रति घंटा कमरा 4 घंटे खुला रहता था। घर लौटने के बाद रिया और अनन्या जल्दी ही सो गईं। इस बार वे 3 घंटे सोईं। जब वे उठीं तो उन्हें काफ़ी बेहतर महसूस हुआ। अनन्या शर्मा ने उन्हें कुछ खाने को दिया। माँ का दूध। दोनों नन्हे मुन्ने अब नींद से भरे नहीं हैं और काफ़ी ऊर्जावान दिख रहे हैं।
अर्जुन सक्सेना ने बच्चों का तापमान लिया और पाया कि कोई समस्या नहीं है, इसलिए वे पुनः रवाना हो गए। हाईवे पर फिर से तीनों नन्हे बच्चे जाग रहे थे। आरव को कोई खास परेशानी नहीं हुई। अर्जुन सक्सेना ने उसे सेफ्टी सीट पर बिठाया। आन्या और रिया अभी भी अनन्या शर्मा और बाई सीसी की गोद में थीं। बच्चे खिलौनों से खेल रहे थे। अर्जुन सक्सेना ने फिर से हल्का संगीत बजाया और रास्ते में बच्चों ने कोई शोर नहीं मचाया। दोपहर का ब्रेक अपेक्षाकृत लंबा होने के कारण एक्सप्रेसवे से उतरकर नांटियन काउंटी पहुंचने तक शाम के 6 बज चुके थे। अनन्या शर्मा ने जाने से पहले ही होटल बुक कर लिया था और अर्जुन सक्सेना नेविगेशन के अनुसार गाड़ी चलाकर वहां पहुंच गए। कार से बाहर निकलने के बाद हवा काफ़ी ताज़ा हो गई थी और छोटे बच्चे तुरंत तरोताज़ा होकर घुमक्कड़ में वापस आ गए। अर्जुन सक्सेना ने रिसेप्शन पर चेक इन किया और थोड़ी देर बाद अनन्या शर्मा और बाई सीसी टहलने के लिए चले गए। हमने एक डबल पेरेंट चाइल्ड रूम और एक स्टैंडर्ड रूम बुक किया है, क्या कोई डबल रूम नहीं है? अर्जुन सक्सेना ने पूछा। फ्रंट डेस्क पर छोटी लड़की ने कहा। हाँ सर, मुझे खेद है, डबल रूम में। अतिथि ने मूल रूप से कहा था कि वह आज चेकआउट करेगा, लेकिन उसने अस्थायी रूप से अपना प्रवास जारी रखने का फैसला किया, इसलिए कमरा अब खाली नहीं है। लेकिन हमारे पास अभी भी एक मानक डबल रूम है, जो एक अभिभावक बच्चे का कमरा भी है, एक पालना जोड़ सकते हैं। अर्जुन सक्सेना ने अनन्या शर्मा की ओर देखा। अनन्या शर्मा ने कहा, तो फिर चलो स्टैंडर्ड क्वीन रूम में बदल लेते हैं। रूम कार्ड लेने के बाद बाई सीसी एक कमरे में अकेली रहती हैं और अनन्या शर्मा और अर्जुन सक्सेना एक कमरे में। होटल ने जल्दी से बड़े पलंग के दोनों ओर 2 पालने रख दिए। तीनों बच्चे अभी बहुत खुश थे और इसी दौरान उन्हें नींद आने लगी। अनन्या शर्मा ने उन्हें खाना खिलाया और तीनों बच्चे जल्दी ही सो गए। आरव अकेले एक पालने में सोता है, जबकि आन्या और रिया दूसरे पालने में सोती हैं। अर्जुन सक्सेना ने रूम सर्विस को फ़ोन किया। चूंकि बच्चे कमरे में आराम कर रहे थे, इसलिए नीचे जाकर खाना खाना असुविधाजनक था, इसलिए उन्होंने कमरे में ही खाना खाने के लिए रूम सर्विस को बुलाया। डबल रूम एक स्वीट है, जिसमें एक शयन कक्ष और एक छोटा सा बैठक कक्ष है, जहां आप केवल खाना खा सकते हैं। अनन्या शर्मा ने बाई सीसी को बुलाया और तीनों ने कुछ स्थानीय व्यंजन खाए और शाम के लगभग 7 बज चुके थे। भोजन के बाद अनन्या शर्मा ने बाई सीसी से कहा कि वे वापस जाकर आराम करें, क्योंकि उन्हें कल बस लेनी थी। बाई सीसी के जाने के बाद अर्जुन सक्सेना और अनन्या शर्मा भी नहा धोकर आराम करने की तैयारी में लग गए। लंबी यात्रा के बाद आज सब थके हुए थे। जब अनन्या शर्मा नहाने के बाद आराम करने के लिए तैयार हुई, तो उसने तीनों बच्चों को बड़े बिस्तर पर सुलाने की योजना बनाई, जैसे वह घर पर थी। लेकिन जब अर्जुन सक्सेना ने ये देखा तो उसने उसे खींच लिया। अनन्या, आज बच्चों को पालने में सुला दे। पालना काफ़ी बड़ा है और उसमें बाड़ भी है। वे जहाँ चाहें सो सकते हैं। यहाँ का बड़ा बेडरूम घर वाले जितना बड़ा नहीं है। आज तुम थकी हुई हो और रात में अकेली हो, अच्छी नींद लेना। बोलने के बाद उसने फिर कहा, मैं सोने के लिए बाहर वाले कमरे में जाऊंगा। मैं लिविंग रूम में कहाँ सो सकती हूँ? अनन्या शर्मा ने पूछा। उस छोटे से सोफे पर सो जाओ, अर्जुन सक्सेना ने कहा और बाहर सोफे पर लेट गया। अनन्या शर्मा दरवाजे तक गई और अर्जुन सक्सेना की लंबी टांगों पर नजर डाली। वह थोड़ा परेशान महसूस कर रही थी। अर्जुन सक्सेना, तुम मेरे साथ बिस्तर पर सो सकते हो। ये सोफा बहुत छोटा है, तुम इसका बिल्कुल भी उपयोग नहीं कर सकते। तुम्हें कल ड्राइव करना पड़ेगा। हालांकि अंदर वाला बिस्तर घर वाले जितना बड़ा नहीं है, लेकिन हम दोनों के सोने के लिए पर्याप्त है। अर्जुन सक्सेना ने ये शब्द सुने तो जरा भी हिचकिचाहट नहीं हुई। वैसे भी जब वे घर पर होते थे तो वे और अनन्या शर्मा हमेशा एक ही बिस्तर पर सोते थे, सिवाय अनन्या शर्मा की परीक्षा के पहले दिन दोपहर के समय के। बाकी समय उनके बीच 3 बच्चे होते थे। दोनों एक साथ बड़े बिस्तर पर लेटे हुए थे। अनन्या शर्मा ने लाइट बंद कर दी और कमरे में तुरंत अंधेरा छा गया। पहले तो दोनों में से किसी ने कुछ नहीं कहा। वे शर्मिंदगी से पीठ के बल लेटे रहे। एक छोटा सा डबल बेड था, लेकिन बीच में आधे आदमी की दूरी थी। दोनों पलंग के पास ही सो गए। अर्जुन सक्सेना को शायद लगा कि यह मुद्रा असहज थी और उन्हें लगा कि उन्हें और अनन्या शर्मा को इतना मुखर होने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इसलिए एक पुरुष के रूप में उन्होंने पहला कदम उठाया, अधिक आरामदायक स्थिति में आ गए और अनन्या शर्मा को अपनी ओर खींच लिया तथा एक हाथ से उसे गले लगा लिया। अब सो जाओ, मुझे डर है कि अगर तुम फिर से छिपोगे तो बिस्तर के नीचे गिर जाओगे। अनन्या शर्मा शर्म से लाल हो गई। उसके गाल अर्जुन सक्सेना की छाती से दब गए और वह उसकी तेज दिल की धड़कन को धीरे धीरे सुन सका। क्या आज आप थके हुए हैं? अर्जुन सक्सेना ने पूछा। अनन्या शर्मा ने धीरे से अपना सिर हिलाया। सौभाग्य से मैं पहले भी लंबी दूरी की बस में सफ़र कर चुकी हूँ, लेकिन आज बच्चों को असहज देखकर मुझे थोड़ा असहज महसूस हुआ। अर्जुन सक्सेना ने धीरे से आह भरी
हाँ, बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, उन्हें असहज देखकर मुझे असहज महसूस होता है। लेकिन सौभाग्य से आन्या और रिया बहुत जल्दी ढल जाती हैं। दोपहर में थोड़ा आराम करने के बाद दोपहर पहले से काफ़ी बेहतर होती है। अनन्या शर्मा ने जवाब दिया। इतनी नज़दीकी दूरी के कारण उसका सिर थोड़ा हाइपोक्सिक हो गया था और वह नहीं जानती थी कि कैसे सोचे। अर्जुन सक्सेना ने भी शायद उसकी घबराहट देखी और अंधेरे में हल्का सा मुस्कुरा दिया। उनकी अनन्या हमेशा शर्मीली रहती है, बहुत प्यारी है। अर्जुन सक्सेना ने अपना सिर झुकाया और अनन्या शर्मा के चिकने माथे को चूम लिया। ठीक है, इसके बारे में मत सोचो, जल्दी आराम करो और कल अपने रास्ते पर आगे बढ़ो। ठीक है, शुभ रात्रि। अनन्या शर्मा की आवाज़ धीमी हो गई, माथा जलने लगा और दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने सोचा कि इस स्थिति में वह निश्चित रूप से सो नहीं पाएगी, लेकिन अर्जुन सक्सेना की पकड़ में आने के कारण कुछ ही मिनटों में वे दोनों सपनों में चले गए। शायद इसलिए क्योंकि आज दिन भर मैं बहुत थकी हुई थी, सिर्फ शारीरिक रूप से ही नहीं, मानसिक रूप से भी। दोनों थोड़े थके हुए थे। दोनों एक दूसरे से गले मिले हुए थे और काफ़ी गर्मजोशी से भरे हुए लग रहे थे, जिससे नींद आने में ज़्यादा मदद मिली। मैं 3 घंटे सोया और रात के 11 बजे अर्जुन सक्सेना और अनन्या शर्मा तीनों नन्हे मुन्नों के रोने की आवाज़ से जाग गए। आज नन्हे मुन्नों ने दिन में बहुत देर तक सोया, लेकिन रात में वे तरोताज़ा हो गए। अनन्या शर्मा और अर्जुन सक्सेना उनके डायपर बदलते और उन्हें खाना खिलाते हुए जम्हाई ले रहे थे। जब सब कुछ खत्म हो गया तो उन्होंने पाया कि तीनों छोटे लड़कों को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। आरव पालने में नाच रहा था। रिया और आन्या अभी भी अपने माता पिता की गोद में थे और वे खुश थे। अनन्या शर्मा अभी भी थोड़ी नींद में थी, वहां बैठी हुई बहुत प्यारी और प्यारी लग रही थी। कोयल, एक छोटी सी आवाज ने कमरे का सन्नाटा तोड़ा। अनन्या शर्मा सीधी होकर बैठ गईं और उनका चेहरा शर्म से लाल हो गया। अर्जुन सक्सेना ने हंसते हुए पूछा, भूख लगी है? अनन्या शर्मा शर्मा गईं और सिर हिलाकर फुसफुसाईं, अच्छा, थोड़ा सा। दिन भर की लंबी यात्रा के बाद उन्होंने रात में ज्यादा कुछ नहीं खाया और नींद के बाद ये पचाने के लिए पर्याप्त था। तो चलो देर रात नाश्ता करके टहलने चलते हैं। नानटियन काउंटी बहुत चहल पहल वाली है। मैंने पहले दोपहर में आराम करने और रात में खेलने के लिए 3 बजे यहाँ आने की योजना बनाई थी, लेकिन आज देर हो चुकी है। अर्जुन सक्सेना ने कहा। अनन्या शर्मा की आंखें चमक उठीं, उन्होंने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, ऐसा हुआ कि छोटे लड़के को अब नींद नहीं आ रही है। मैं सीसी से पूछती हूँ कि उसे भूख लगी है या नहीं। उन्होंने बाई सीसी को व्हाट्सएप पर संदेश भेजा, लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। अनन्या शर्मा ने कहा, मुझे लगता है कि सीसी सो गई होंगी। तो फिर चलो हम दोनों अकेले ही चलें और जब वापस आएं तो उसके लिए कुछ खाने को ले आएं। अच्छा है। दोनों ने बच्चों के लिए यात्रा में ले जाने वाली चीजें तैयार की, फिर उन्हें घुमक्कड़ में बिठाया और चल पड़े। वे यहाँ के सबसे अच्छे होटल में रहते हैं और वे 18वीं मंजिल पर रहते हैं। कुल मिलाकर माहौल बहुत शांत है। खिड़कियां बंद होने के कारण लगभग कोई शोर नहीं होता, लेकिन जब वे नीचे जाते हैं तो पाते हैं कि बाहर बहुत चहल पहल है। रात के 11 बज चुके थे, लेकिन पूरी सड़क अभी भी जगमगा रही थी। सड़क के दोनों ओर छोटे छोटे ठेले लगे थे, तरह तरह के कालीन सजे थे और पेड़ रंग बिरंगी नियॉन लाइटों से जगमगा रहे थे। अर्जुन सक्सेना और अनन्या शर्मा ने होटल के मेहमानों को किनारे कर दिया। जब मैं बाहर आया तो मुझे लगा कि मैं अनजाने में किसी परीक्षा की दुनिया में पहुंच गया हूं। होटल के दरवाजे पर खड़े सुरक्षा गार्ड ने उनके आश्चर्य भरे चेहरे को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, क्या आप लोग शहर से बाहर से आए हैं? अर्जुन सक्सेना ने सिर हिलाया, हाँ, हम यहाँ से गुजरे थे और रात यहीं बिताई थी। आज कोई खास दिन है क्या? यहाँ कितनी चहल पहल है? सुरक्षा गार्ड ने उत्साहपूर्वक उनका परिचय कराया। हमारे नानटियन काउंटी में एक प्रसिद्ध ताओवादी गुफा है और अकेले यहाँ 20 से ज़्यादा ताओवादी मंदिर हैं। आज रात आपके आने का सही समय है। कल 5वें चंद्र मास का 8वां दिन है, जो ड्रैगन मदर का क्रिसमस है। नानटियन काउंटी में हर क्रिसमस पर आज रात 11 बजे से शुरू होकर कल दोपहर 2 बजे तक जीवंत मंदिर मेले लगते हैं। यही वह समय है जब उत्साह की शुरुआत होती है। जब अनन्या शर्मा ने ये सुना तो उन्होंने उत्साहित होकर अर्जुन सक्सेना की आस्तीन खींची और खुश होकर बोली, अर्जुन सक्सेना, लगता है आज हम आ गए। अर्जुन सक्सेना ने पास ही में जीवंत दृश्य को देखा और उनका मन प्रसन्न हो गया। सुरक्षा गार्ड ने फिर कहा, शाम को ज्यादा लोग नहीं होते। कल सुबह यह इलाका पानी से घिर जाएगा। आप दोनों युवा और 3 बच्चे आज रात मंदिर मेले में आएंगे, कल के सुनहरे सुबह के कार्यक्रम को छोड़कर। फा की भागीदारी के अलावा आज रात से ही अन्य गतिविधियां शुरू हो चुकी हैं। आप टहलने जा सकते हैं और हमारी नानटियान की पारंपरिक ताओवादी संस्कृति को देख और महसूस कर सकते हैं। अर्जुन सक्सेना ने बड़े भाई को सिगरेट देते हुए कहा, धन्यवाद। उसके बाद मैं अपनी पत्नी और बच्चों को मंदिर मेले में ले गया।
सड़क पर बहुत चहल पहल थी। हालांकि थोड़ी देर हो चुकी थी, फिर भी सड़क पर बहुत से लोग थे। वे दोनों अपनी गाड़ियां धकेल रहे थे और घूम रहे थे। सड़क के दोनों ओर स्टॉल पर खाने पीने की चीजें समेत तरह तरह की चीजें बिक रही थीं। ताओवादी संस्कृति के कई उत्पाद भी थे। अनन्या शर्मा को ये दिलचस्प लगा और उन्होंने पूरे रास्ते अपने मोबाइल फ़ोन से तस्वीरें खींचीं। अर्जुन सक्सेना अनन्या शर्मा की भूख के बारे में सोच रहे थे। थोड़ी देर चलने के बाद उन्हें सड़क पर एक नाश्ते की दुकान दिखाई दी, जहां बहुत सारे ग्राहक थे, तो वे अनन्या शर्मा को खाने के लिए ले गए। वेटर ने जल्दी से गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। आप दोनों क्या खाना चाहते हैं? अनन्या शर्मा ने अर्जुन सक्सेना की तरफ देखा। अर्जुन सक्सेना ने पूछा, क्या आपके यहाँ कोई विशेष व्यंजन है? आप दोनों बाहर से मेहमान आए हैं? हाँ, हमारे ग्लूटिनस चावल, नैंटियन मशरूम, नैंटियन वाटर नूडल्स, तले हुए पेपर बन और नैंटियन अचार, ये सब यहाँ मशहूर हैं। अर्जुन सक्सेना ने कहा, तो फिर चलो हम दोनों एक एक ले लें। अनन्या शर्मा ने उसे रोकते हुए कहा, मैं इसे नहीं खा सकती, ये बहुत ज़्यादा है। हमने खाना खा लिया है, बस देर रात का नाश्ता किया है। अर्जुन सक्सेना ने उसके हाथ की पीठ थपथपाई और कहा, ठीक है, यहाँ तक आ जाओ और मैं आगे से यहाँ ज़रूर नहीं आऊँगा। ऐसे में हमें स्थानीय खास व्यंजन ज़रूर चखने चाहिए। अगर तुम पूरा नहीं खा पाओगी तो कोई बात नहीं, हर चीज़ का स्वाद चख लो। अगर श्रीमान श्रीमती जी के प्रति इतने दयालु हैं तो मैं आप दोनों के लिए व्यंजन बनाऊंगा। चिंता न करें, हमारी नांटियन विशेषताएं आपको कभी निराश नहीं करेंगी। उनकी बात सुनकर अनन्या शर्मा ने अपना सिर थोड़ा नीचे कर लिया और मुंह के कोनों को मोड़कर मुस्कुराने लगीं। दुकान में ग्राहक तो बहुत हैं, लेकिन खाना बहुत जल्दी परोसा जाता है। शायद मंदिर का मेला होने की वजह से पीछे की रसोई अच्छी तरह तैयार है। अनन्या शर्मा और अर्जुन सक्सेना ने कुछ व्यंजन चखे और सभी का स्वाद लाजवाब था। हर जगह के खास व्यंजनों की अपनी एक खासियत होती है, जैसे ये नैंटियन मशरूम। दूसरी जगहों पर भी मशरूम मिलते हैं, लेकिन यहाँ के खास मशरूम का स्वाद अलग और ज़्यादा स्वादिष्ट है। खाने पीने के बाद अर्जुन सक्सेना और अनन्या शर्मा ने कुछ ऐसा ऑर्डर किया जो उन्हें बहुत स्वादिष्ट लगा। उसे स्टोव में पैक कर दिया और योजना बनाई कि जब 22 बाद में वापस आएंगे तो उसे उनके पास ले जाएंगे। दोनों मंदिर के मेले में घूमते रहे। अनन्या शर्मा ने देखा कि एक छोटी सी दुकान के सामने बहुत सारे लोग जमा थे। बॉस बीच में खड़े होकर बोल रहे थे, जबकि बाकी लोग सोच रहे थे, क्या ये लालटेन पहेलियां हैं? अनन्या शर्मा ने आश्चर्य से पूछा। ये देखकर कि उसकी रुचि है, अर्जुन सक्सेना ने उसका हाथ पकड़ा और स्ट्रॉलर को आगे बढ़ा दिया। बॉस, क्या आप लोग लालटेन पहेलियां बूझ रहे हैं? अर्जुन सक्सेना ने पूछा। मालकिन मुस्कुराई और बोली, हाँ, ये लालटेन पहेलियां हैं और 7 प्रश्नों का सही अनुमान लगाने पर पुरस्कार हैं और इनाम भी हैं। अनन्या शर्मा की आंखें चमक उठीं। मालकिन मुस्कुराई और बोली, हाँ, होशियार मेहमानों के लिए स्वाभाविक रूप से इनाम होते हैं और इनाम छोटे कोई होते हैं। ड्रैगन मदर के जन्मदिन पर हमारे यहाँ काप छोड़ने की गतिविधि होती है। ऐसा कहा जाता है कि ड्रैगन मदर के दाव महोत्सव के दौरान काप छोड़ने से पुण्य संचित होता है और परिवार और आपके लिए लाभ होता है। अनन्या शर्मा ने अर्जुन सक्सेना की खिंचाई करते हुए कहा, चलो हम भी हिस्सा लेते हैं। जीतने के बाद मैं छोटे कोई को छोड़ दूंगी और बच्चों के सुरक्षित होने की प्रार्थना करूंगी। ठीक है, अर्जुन सक्सेना ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और मालकिन ने लकड़ी का बोर्ड मांगा तो वह और अनन्या शर्मा भी भीड़ में खड़े हो गए। जब उनके बगल में बैठे मेहमानों ने उन्हें घुमक्कड़ को धकेलते देखा तो वे खुद को रोक नहीं पाए और एक एक नज़र उनकी तरफ देखने लगे। उन्होंने सुना कि उनके परिवार में 3 बच्चे हुए हैं और एक एक करके उन्हें दुआएं देने लगे। अर्जुन सक्सेना मुस्कुराते हुए सभी से बात कर रहे थे, जबकि अनन्या शर्मा सवालों के जवाब देने की तैयारी कर रही थीं। उसे हमेशा लगता था कि टीवी सीरीज में लालटेन पहेलियों का अनुमान लगाने का खेल बहुत दिलचस्प होता है। शायद यही वह खेल है जो जुएबा को पसंद है। दुर्भाग्य से उसने पहले कभी मंदिर मेले जैसी पारंपरिक सांस्कृतिक गतिविधि का सामना नहीं किया था। सभी दर्शकों, कृपया ध्यान दें, इस राउंड का पहला प्रश्न जल्द ही आने वाला है। चमकते चांद को देखें और एक जड़ी बूटी का नाम बताएं। सब सोचने लगे। अनन्या शर्मा ने सीधे कहा, एंजेलिका। बॉस ने देखा और कहा, हाँ, यह एंजेलिका है। यादों में खो गई एंजेलिका, यह मेहमान बहुत स्मार्ट है। अगला शब्द है अनाग्राम। इसका उत्तर एक शब्द है और वह उत्तर है कि पुरुष बहुसंख्यक हैं। अनन्या शर्मा, बहुत बढ़िया, ऐसी महिलाएं बहुत कम हैं। आप फिर सही कह रहे हैं, यहाँ एक मास्टर आ रहा है। अगले 3 सवाल मुहावरों, गणित और शेयर बाजार से जुड़े थे। अनन्या शर्मा ने कुछ ही सेकंड में उनके जवाब दे दिए और आसपास मौजूद लोग तालियां बजाने लगे। छोटी लड़की बहुत बुद्धिमान और ज्ञानवान है। इसे जुएफू वुचे कहा जाता है।
अनन्या शर्मा की सबने तारीफ की और वो अर्जुन सक्सेना की तरफ देखे बिना नहीं रह सकी। अर्जुन सक्सेना ने उसका हाथ पकड़ा, हल्के से दबाया और उसके कान में कहा, मेरी जुएबा कमाल की है। अनन्या शर्मा तुरंत खुश हो गईं। अर्जुन सक्सेना की तारीफ सुनकर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। फिर वे बॉस द्वारा दिए गए इनाम के साथ उस नन्हे कोई को नदी में छोड़ने गए। तीनों बच्चे भी नदी में उतर आए। नन्हे कोई और मदर ड्रैगन, कृपया हमारे परिवार आरव, आन्या और रिया को स्वस्थ और खुशहाल रहने का आशीर्वाद दें और मेरे पिता अर्जुन सक्सेना को सुरक्षित और सहज रहने का आशीर्वाद दें। अनन्या शर्मा ने उनके सीने पर हाथ रखा और सच्चे मन से प्रार्थना की। अर्जुन सक्सेना ने सुना कि वह केवल अपने और बच्चों के लिए प्रार्थना कर रही है, तो उन्होंने भी सच्चे मन से प्रार्थना की। मैं आशा करता हूं कि बच्चों की मां अनन्या शर्मा स्वस्थ और खुश रहें और चिंतामुक्त जीवन जिएं। अनन्या शर्मा ने आंखें खोली और अर्जुन सक्सेना की तरफ देखा। अर्जुन सक्सेना ने भी उसकी तरफ देखा। उनकी नज़रें मिली और उनकी आंखें मुस्कुराहट से भरी थीं। नदी किनारे जानवर छोड़ने वाले कई लोग थे, जिनमें ज़्यादातर परिवार थे। उन्हीं की तरह अनन्या शर्मा ने भी अपने मोबाइल फ़ोन से एक तस्वीर ली और फ़ोन देखते हुए हंस पड़े। इतने खुश। अर्जुन सक्सेना ने बच्चों को वापस स्ट्रॉलर पर बिठाया, मुड़कर पूछा। अनन्या शर्मा ने सिर हिलाया और कहा, हैप्पी, अपने परिवार को इन चीज़ों को करते देखना जैसे कि वे साधारण छोटे परिवार करते हैं, हमेशा बहुत सार्थक और गर्मजोशी भरा एहसास देता है। अर्जुन सक्सेना आज रात वाकई बहुत खुश थे। बच्चों के साथ अनन्या शर्मा को मस्ती करते देखकर उन्हें बहुत खुशी हुई। काप मछली बाहर डालने के बाद वे वापस चलने लगे और उन्हें कल सुबह जल्दी उठकर निकलना था। हालांकि मंदिर का मेला बहुत व्यस्त था, फिर भी वे ज़्यादा मस्ती नहीं कर पाए। वापस आते हुए अर्जुन सक्सेना अभी अभी नाश्ते की दुकान पर पैक्ड फूड लेने गए थे। बाहर आकर देखा तो अनन्या शर्मा सामने वाली दुकान पर कुछ खरीद रही थीं। अर्जुन सक्सेना वहां आए और अनन्या शर्मा उनके हाथ में ड्रैगन मदर तावीज़ देखकर आश्चर्यचकित रह गईं। देखो अर्जुन सक्सेना, कहते हैं ये ड्रैगन मदर तावीज़ है, ये विपत्तियों और मुसीबतों से बचा सकता है, और ये एक छोटा सा पैकेट है, चलो एक खरीद लेते हैं और रख देते हैं। अपनी नई कार में ये तुम्हें सुरक्षित यात्रा का आशीर्वाद देगा। ठीक है, खरीद लो, अर्जुन सक्सेना ने कहा और पैसे देने के लिए अपना मोबाइल फ़ोन निकाला। स्टोर के मालिक ने अभी अभी बताया कि नांटियन के मैंडरिन संतरे बहुत मशहूर हैं। चूंकि हम यहाँ हैं, इसलिए कल एक डिब्बा लेकर तुम्हारे माता पिता के पास पहुँच जाएंगे। अर्जुन सक्सेना ने अभी अभी स्टोर के मालिक से पूछा, क्या कोई खास चीज़ है जो आसानी से ले जाई जा सके? अनन्या शर्मा ने सिर हिलाया, ठीक है। वापस आते हुए दोनों को एक फल की दुकान मिली। जैसे ही उन्होंने नांटियन मिजू कहा, दूसरे पक्ष ने तुरंत वहां पूरी दीवार वाले डिब्बे की ओर इशारा करते हुए कहा, नांटियन मिजू हमारे यहाँ की खासियत है, ये बहुत मीठा होता है। बस इतना ही। क्या आप एक डिब्बा खरीदना चाहेंगे? मैं आपके लिए ला देता हूँ। क्या आप पहले इसे आजमा सकते हैं? अर्जुन सक्सेना ने पूछा। बॉस ने सिर हिलाया और तुरंत कुछ संतरे ले आए। एक छोटा सा मैंडरिन संतरा जो बड़ा नहीं था और नारंगी पीला सा लग रहा था। अर्जुन सक्सेना ने एक संतरा तोड़ा, अपनी सफ़ेद दाढ़ी मुंडवाए और अनन्या शर्मा के मुंह के पास ले गया। अनन्या, तुम्हें मिठास का स्वाद आ रहा है। मीठा नहीं। अनन्या शर्मा ने इसे शर्माते हुए खाया। मीठे रस ने तुरंत उसके स्वाद को प्रभावित किया। उसने आश्चर्य में सिर हिलाया। ये स्वादिष्ट है, विशेष रूप से मीठा। कीनू मीठा होता है, क्योंकि इसे अर्जुन सक्सेना ने खिलाया है, इसलिए यह और भी मीठा है। तो फिर चलो, हमारे लिए डिब्बा तौल लेते हैं। अर्जुन सक्सेना ने अनन्या शर्मा से कहा, अगर पसंद आए तो कल रास्ते में खाने के लिए कुछ खरीद लेते हैं। अनन्या शर्मा को दिल में मिठास महसूस हुई और उन्होंने खुशी से सिर हिलाया। खरीदारी के बाद अर्जुन सक्सेना ने संतरे का एक डिब्बा वापस कार में रख दिया। अनन्या शर्मा ने ड्रैगन मदर ताबीज को, जो उसने अभी अभी खरीदा था, उस शीशे के नीचे लटका दिया जहां वे कार में मिले थे, और खरीदारी के बाद दोनों बच्चों के साथ होटल लौट आए अहमदाबाद। पापा सू लगातार 2 दिन से कंपनी में हैं। इस बार वे रिसेप्शन रूम से बाहर आए। रात के 12 बज चुके हैं। लाओ सू, इस प्रोजेक्ट पर आखिरकार बातचीत हो ही गई। यह एक बड़ा काम है। क्या आप जश्न मनाने के लिए खाना खाएंगे? कंपनी के एक पार्टनर लाओ जू ने मुस्कुराते हुए कहा। पापा सू ने सिर हिलाया और कहा, छोड़ो, बहुत देर हो गई है। कई दिनों से ठीक से नींद नहीं आई है। आज रात जल्दी आराम करना चाहता हूँ। चलो, आराम से निपट लेते हैं। कुछ दिनों बाद जश्न मनाते हैं। लाओ शू ने सिर हिलाया। ठीक है, तो सेक्रेटरी को नीचे जाकर कन्वीनियंस स्टोर से गर्मागर्म खाना खरीद लेने दो। खाना खाने के बाद कंपनी में ही सो जाते हैं। कल मीटिंग है, फिर घर जाकर थोड़ा आराम कर लेंगे। सेक्रेटरी ने जल्दी से किफ़ायती स्टोर से कुछ गर्मागर्म खाना खरीदा और उसे पकाया।
पापा सू और लाओ शू खाते हुए बातें करते रहे। लाओ जू ने अपने मोबाइल फ़ोन से शेयर चैट स्वाइप किया और जब उसे एक वीडियो मिला तो वह आश्चर्य से हंस पड़ा। अरे लाओ सू, देखो, क्या इस वीडियो में लड़की तुम्हारी अनन्या जैसी दिखती है? पापा सू ने ऊपर देखा। ये वीडियो नांटियन काउंटी के पर्यटन ब्यूरो द्वारा भेजा गया था। आज रात नांटियन काउंटी में ड्रैगन मदर के जन्मदिन पर काप रिलीज का कार्यक्रम था। दृश्य शॉट एक वाइड एंगल लेंस है। वीडियो में कई लोग हैं। चूंकि सू चेन और लिन वानिक्स्यू 3 बच्चों को कोई में डालने के लिए लाए थे। परिवार सुंदर है और 3 बच्चे भी हैं, इसलिए पर्यटन ब्यूरो का लेंस उनके 5 लोगों के परिवार को दिया गया। कुछ, शायद 4 या 5 सेकंड। हालांकि उस समय अंधेरा था और जिन लोगों की तस्वीरें खींची गईं वे ज्यादा साफ नहीं दिख रहे थे। डैड सू ने वीडियो 3 बार देखा और सिर हिलाया। ये थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, लेकिन ये बिल्कुल मेरी अनन्या नहीं है। मेरी अनन्या का तो कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है। वीडियो में ये साफ तौर पर 5 लोगों के परिवार का एक बच्चा भी है। लाओ जू मुस्कुराए और बोली, क्या पक्का है? मुझे लगता है इस वीडियो वाली लड़की वाकई अनन्या जैसी दिखती है। क्या अनन्या जोंगयांग यूनिवर्सिटी नहीं गई थी? उसे घर गए लगभग 1 साल हो गया है। तुम्हें कैसे पता कि वो कॉलेज में है? बॉयफ्रेंड के बारे में बात नहीं की। अनन्या लगभग 20 साल की है और यही उम्र प्यार में पड़ने का समय है। पापा सू मुस्कुराए और सिर हिलाया। नहीं, हमने अनन्या को कहा था कि कॉलेज के दौरान वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, अपने प्रेम प्रसंगों की चिंता न करे। कॉलेज से निकलने के बाद तुम इस बारे में सोच सकती हो। लाओ शू ने भौहें चढ़ाकर उसकी ओर देखा। लाओ शू, तुम्हारी सोच बहुत पुरानी है। कॉलेज के बच्चे बड़े हो गए हैं और प्यार में पड़ सकते हैं। इसके अलावा कॉलेज का माहौल भी ठीक ठाक है और बच्चों का अभी समाज से संपर्क भी नहीं हुआ है। यह अपेक्षाकृत सरल है। कॉलेज में प्यार में पड़ना बाद में काम पर साथी ढूंढने से कहीं ज्यादा सुविधाजनक है। पिताजी सू ने फिर भी जोर देकर कहा, चिंता मत करो, मेरे परिवार की अनन्या की शर्तें हैं, आप इसे कभी भी देख सकते हैं। लाओ जू मुस्कुराया और बोला, हाँ, तुम्हारी अनन्या दिखने में सुंदर है और वह एक विद्वान है और उसकी स्थिति वास्तव में उत्कृष्ट है, लेकिन जब वह कॉलेज से स्नातक होगी तो वह 22 साल की होगी। यह आपके लिए फिर से चिंता करने का समय है। पापा सू ने कहा, मैं समय आने पर इस बारे में बात करूंगा। अभी मैं इसके बारे में नहीं सोचता। लाओ लिन ने फ़ोन वापस ले लिया, वीडियो को फिर से देखा और कहा, ये लड़की वास्तव में आपकी अनन्या की तरह दिखती है। पिताजी सू ने कहा, असंभव, मेरा परिवार अनन्या कल दिन में घर पर होगा। अगली सुबह 8 बजे अर्जुन सक्सेना और अन्य लोग अहमदाबाद के लिए रवाना हुए। वे सभी युवा थे। रात भर आराम करने के बाद अगले दिन सभी की ऊर्जा अच्छी तरह से बहाल हो गई। बच्चे धीरे धीरे सड़क की कठिनाइयों के अनुकूल हो गए। वे दिन में ज्यादा नहीं सोते थे और जब वे जागते थे तो अनन्या शर्मा और बाईसीसी उनके साथ खेलती थीं। छोटे बच्चे अब असहज नहीं होते। दोपहर के करीब अनीता सक्सेना और फैंग मियाओकिन दोनों ने हालचाल जानने के लिए फ़ोन किया। उन्हें ये जानकर राहत मिली कि वे दोपहर तक समय पर घर पहुंच जाएंगे। 3:40 पर एक्सप्रेसवे से उतरकर अर्जुन सक्सेना सबसे पहले बाईसीसी को कम्युनिटी के गेट पर ले गए। क्योंकि वे दोनों एक दूसरे से परिचित थे इसलिए ज्यादा देर नहीं रुके। जब फैंग मियाओकिन बाहर आईं तो उन्हें सिर्फ एक BMW का पिछला हिस्सा दिखाई दिया। उन्होंने बाईसीसी का सामान उठाया और कहा, क्या तुम्हारे सहपाठी चले गए? तुम इतनी बेचैन क्यों हो, घर क्यों नहीं बैठ जाती? बाईसीसी ने कहा, वे भी घर जाने की जल्दी में हैं। फैंग मियाओकिन ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, तो उनका परिवार भी अहमदाबाद से ही है ना? इस बार तुम्हें वापस लाने के लिए हम उनके आभारी हैं। कुछ दिनों बाद तुम उन्हें घर पर खाना खाने के लिए बुला सकती हो। माँ तुम्हारे लिए खाना बनाएगी। बाईसीसी ने सोचा, अनन्या शर्मा और अर्जुन सक्सेना इस बार अपने माता पिता से मिलने अहमदाबाद आए हैं। चाचा चाची से मिलने के बाद उन्हें कुछ दिन रुकना चाहिए, इसलिए उन्होंने सिर हिलाकर कहा, ठीक है, मैं कुछ दिनों में अपॉइंटमेंट ले लूंगी। उस समय चचेरे भाई और चचेरे भाई को सहपाठी के रूप में भोजन करने नहीं आना चाहिए। बाईसीसी के घर से निकलकर अर्जुन सक्सेना सीधे उस होटल में पहुंचे जिसे अनन्या शर्मा ने बुक किया था। लगभग 10 मिनट बाद अनीता सक्सेना का फ़ोन आया। ये देखकर कि यह एक फ़ोन कॉल था, अनन्या शर्मा ने सीधे इसका उत्तर दिया। अरे अनन्या, तुम कहाँ थीं? तुम्हारी बुआ ने अभी बताया कि सीसी घर आ गई है। खैर, हमने अभी अभी सीसी को कम्युनिटी के गेट तक पहुंचाया है और अब हम रास्ते में हैं, अनन्या शर्मा ने कहा। अनीता सक्सेना ने आश्चर्य से कहा, तो क्या आप जल्दी ही घर जा रहे हैं? अनन्या शर्मा ने कुछ देर सोचा। उसे और अर्जुन सक्सेना को पहले शॉपिंग पर जाना था और अनुमान था कि इसमें कुछ समय लगेगा और वे कुछ देर में घर नहीं पहुंच पाएंगे, इसलिए उसने एक कारण सोचा और अनीता सक्सेना से कहा, मम्मी, मुझे थोड़ा समय लगेगा।
अनीता सक्सेना ने सोचा, क्या हुआ? अनन्या शर्मा ने कहा, मैंने पहले सीसी को वापस भेज दिया क्योंकि वह एक्सप्रेसवे से आने वाले रास्ते में था, लेकिन अब कार मालिक पहले अपने रिश्तेदारों को सामान पहुंचाएंगे। अनीता सक्सेना ने सुना, उन्होंने कहा, ठीक है, बाद में आना ठीक है। पहले तो किसी और की गाड़ी से आना तुम्हारे लिए काफ़ी परेशानी भरा होता। अब जब तुम अहमदाबाद में हो तो पहले उन्हें अपना काम निपटाने दो। वैसे अगर घर ज़्यादा दूर न हो तो खुद टैक्सी ले लो, वापस आ जाओ। अनन्या शर्मा ने तुरंत कहा, माँ रहने दो, मुझे बस से उतरते ही अपना सामान लेना है। बहुत सारा सामान है, इसलिए मेरे सूटकेस को डिक्की में रखे सामान से होकर गुजरना पड़ेगा, जो ज़्यादा सुविधाजनक नहीं है। मैं बाद में वापस जाऊंगी। खैर अभी ज़्यादा देर नहीं हुई है, लगता है 7 बज गए हैं। ठीक है, तो माँ घर पर तुम्हारा इंतज़ार कर रही हैं और तुम्हारे पापा अभी तक वापस नहीं आए हैं। उनकी कंपनी हाल ही में व्यस्त रही है और तुम्हारे पापा 2-3 दिन से वापस नहीं आए हैं, लेकिन आज ज़रूर आएंगे। शाम को हमारे परिवार का एक शानदार मिलन समारोह होगा। खाना। अनन्या शर्मा ने मन ही मन उम्मीद और चिंता जताते हुए जवाब दिया। वह आज रात अर्जुन सक्सेना और बच्चों को वापस ले गई। उसे नहीं पता था कि पुनर्मिलन भोज कैसा होगा। थोड़ी देर फोन रखने के बाद अर्जुन सक्सेना ने गाड़ी पार्क की और उनका बुक किया हुआ होटल आ गया। अनन्या शर्मा ने शहर के बीचों बीच ताइकू हुई लग्जरी शॉपिंग मॉल के पास एक होटल बुक किया था। यहाँ सब कुछ खरीदा जा सकता है और होटल से बस कुछ ही मिनटों की पैदल दूरी पर है। सफ़र बहुत सुविधाजनक है। अर्जुन सक्सेना को रूम कार्ड मिला। पहले अनन्या शर्मा और बच्चों को ऊपर ले गया, फिर 2 बार नीचे की ओर भागा, ट्रंक में सभी चीज़ों को साफ किया और उन्हें होटल के कमरे में रख दिया। केवल रास्ते में खरीदा गया नैंटियन मिजू छोड़ दिया, येसु के घर लाया जा रहा है। अनन्या शर्मा ने ऊपर सामान पैक किया और माँ का बैग निकाला। बच्चों को बाहर जाते समय जो भी सामान लाना होता है। तीनों बच्चे सो गए और खुश थे। अनन्या शर्मा ने उन्हें बेबी में रख दिया। कार में अर्जुन सक्सेना के वापस आने के बाद उन्होंने थोड़ी देर आराम किया और परिवार खरीदारी करने निकल गया। होटल की लॉबी में पहुंचते ही अर्जुन सक्सेना ने अनन्या शर्मा को रोका और कहा, चलो एक फ़ोटो लेते हैं। आज पहली बार बच्चे अहमदाबाद आए हैं और जल्द ही अपने दादा दादी से मिलेंगे। एक फ़ोटो यादगार के तौर पर ले लो। अनन्या शर्मा ने सिर हिलाया। अर्जुन सक्सेना ने कैमरा लिया और सबसे पहले तीनों छोटे बच्चों की तस्वीरें खींची। तीनों नन्ही मुन्नों को कैमरे की सहज समझ है। बाबा को अपना मोबाइल फ़ोन उनकी ओर ताने देखकर उन सभी के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान आ गई और जीवंत अनन्या ने भी कैमरे की ओर हाथ हिलाया। अर्जुन सक्सेना ने फ़ोटो खींचने के बाद उसे अनन्या शर्मा को दिखाया। तीनों नन्हे मुन्ने बहुत प्यारे लग रहे थे। अनन्या, रुको और मैं तुम्हारी और बच्चों की तस्वीर खींचता हूँ। अनन्या शर्मा बच्चों के पीछे पीछे आईं और उन्होंने स्ट्रॉलर पर हाथ रखा। जब अर्जुन सक्सेना तस्वीरें ले रहे थे तो केजिन और आरव ने मां का हाथ बढ़ाने के लिए हाथ बढ़ाया। तस्वीर में ये प्यारा सा नज़ारा कैद हो गया। अर्जुन सक्सेना, चलो होटल स्टाफ से हमारी एक पारिवारिक तस्वीर लेने को कहते हैं। चूंकि यह तस्वीर एक यादगार तस्वीर है, इसलिए हम बच्चों के पिताओं को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अर्जुन सक्सेना ने सिर हिलाया और तस्वीरें लेने में मदद के लिए बगल में रिसेप्शन पर बुलाया। 5 लोगों का परिवार खुशी से मुस्कुराया और एक खूबसूरत तस्वीर और अनगिनत यादें छोड़ गया। अर्जुन सक्सेना ने संतोष के साथ फोटो सहेज ली और फिर अनन्या शर्मा को लेकर बच्चों को अपने बगल में ताइकू हुई की ओर धकेल दिया। उधर पापा सू घर जा रहे थे कि उन्हें अपने जीजा बाई सीसी के पिता का व्हाट्सएप मैसेज मिला। बाई सीसी ने बताया कि उनका परिवार सीसी पहले ही घर आ चुका है और अनन्या से पूछा कि वह कब घर आएगा और बताया कि दोनों बच्चे पहले ही आ चुके हैं। जब मैं वापस आऊंगा तो दोनों परिवार एक साथ मिलकर डिनर करेंगे। पिताजी सू ने अच्छे शब्दों में उत्तर दिया और जल्दी से अनीता सक्सेना को बुलाया। अरे पत्नी, क्या अनन्या घर पर है? अभी नहीं, मेरी बेटी ने कहा था कि वो देर से घर आएगी, इसलिए सीसी को पहले ही घर ले जाना अच्छा रहेगा, लेकिन वो हमारे रास्ते में नहीं था। जो सहपाठी उन्हें वापस लाए थे उन्हें पहले अपने रिश्तेदारों को कुछ सामान पहुंचाने जाना था। बेटी ने कहा कि वे लगभग 7 बजे घर पहुंचेंगे। पापा सू ने कहा 7 बजे वापस आना ठीक है, रात के खाने के समय तक। मैं अभी घर जा रहा हूँ। पत्नी, मेरे पास तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है। जिस प्रोजेक्ट पर मैं पिछले दिनों व्यस्त था उस पर बातचीत हो गई है और मैंने कल रात 12 बजे उस पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। अनुबंध। अनीता सक्सेना ने हैरानी से कहा, सच में? वो प्रोजेक्ट तो बहुत बड़ा है लाओ सू। अगर हमने इतने बड़े प्रोजेक्ट पर बातचीत की है तो क्या तुम्हें मुझे और मेरी बेटी को कुछ तोहफे देने होंगे? पापा सू मुस्कुराए और बोले, खरीदो, जो चाहो खरीदो, बताओ क्या चाहिए। अपनी बेटी के लिए कुछ खरीदो, तुम ही तय करो, मुझे समझ नहीं आ रहा।
मैंने हाल ही में चैनल का एक नया छोटा बैग देखा। गुलाबी रंग का है, बहुत ही आकर्षक है। मुझे लगता है अनन्या हम पर भी जंच रहा है। तुम इसे बाद में ताइकू हुई से खरीद सकती हो, वहाँ स्टॉक में होगा। रात को इसे वापस ले आना, बिल्कुल सही समय पर। अपनी बेटी को सरप्राइज दो। अनीता सक्सेना ने कहा। कोई बात नहीं, और क्या? पापा सू ने पूछा। कुछ और स्किन केयर प्रोडक्ट्स और कॉस्मेटिक्स खरीद लो, और कुछ गहने भी। चूंकि यह एक बड़ा प्रोजेक्ट है तो स्वाभाविक रूप से मेरी बेटी और मैं इससे परिचित हो जाएंगे, अनीता सक्सेना हंसते हुए बोलीं। अच्छा, बताओ तुम क्या चाहते हो? बस स्किन केयर उत्पादों का पूरा सेट खरीद लीजिए। वैसे आप क्लियरेंस खरीद लीजिए, मैं अक्सर यही इस्तेमाल करती हूँ। हमारी बेटी इन चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करती। जब हमने शुरुआत में इनका इस्तेमाल शुरू किया था तो हमें बेहतर उत्पादों का इस्तेमाल करना चाहिए था। क्लियरेंस के उत्पाद अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। ये शुद्ध प्राकृतिक सामग्री है, गर्भवती महिलाएं भी इसका इस्तेमाल कर सकती हैं, और यह बेटी की त्वचा के लिए भी अच्छा है। सौंदर्य प्रसाधनों के लिए लिपस्टिक, एयर कुशन वगैरह खरीद लीजिए। चैनल के भी खरीद सकते हैं, और गहने भी। आप ज्वेलरी स्टोर जाकर अपनी बेटी के लिए कुछ जवां और जीवंत गहने खरीद सकते हैं, झुमके, कंगन वगैरह। इसके अलावा मुझे एक बड़ा सोने का कंगन चाहिए। अनीता सक्सेना ने बहुत कुछ कहा, लेकिन पिताजी सू को यह याद नहीं था, इसलिए उन्होंने बस इतना कहा। बहुत सारे हैं, मैं आपकी महिलाओं की चीज़ों को कैसे याद रख सकता हूँ। आप बाद में फ़ोन लटकाएं और मेरे लिए एक सूची बनाएं। मैं अब ताइकू हुई तक ड्राइव करूंगा और फिर इसे आपकी सूची के अनुसार वापस खरीदूंगा। अनीता सक्सेना मुस्कुराईं, ये जानते हुए कि बड़े लोग सचमुच इस बात को नहीं समझ रहे हैं, और उन्हें गुस्सा भी नहीं आया। फ़ोन रखकर उन्होंने एक सूची बनाकर भेज दी। ताइकू हुई, अर्जुन सक्सेना और अनन्या शर्मा पहले से ही क्लियरेंस स्टोर के दरवाजे पर थे। अनन्या शर्मा ने कहा, अर्जुन सक्सेना, चलो यहाँ से स्किन केयर उत्पाद खरीदते हैं। मेरी माँ अक्सर इसी ब्रांड का इस्तेमाल करती हैं। मेरी माँ ने कहा कि यह सामग्री ज़्यादा अच्छी है। अर्जुन सक्सेना ने सिर हिलाया और उसे और बच्चों को अंदर ले गए। क्लर्क तुरंत आया और मुस्कुराते हुए बोला, आपका स्वागत है। आप दोनों क्या देखना चाहती हैं? हमारे स्टोर में गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए विशेष सेवाएं उपलब्ध हैं। शुद्ध प्राकृतिक सामग्री से बने त्वचा देखभाल उत्पाद आपके लिए बिल्कुल उपयुक्त हैं, देवियों। अनन्या शर्मा ने हाथ हिलाते हुए कहा, मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है, हमने इन्हें अपनी माँ के लिए खरीदा है। मध्यम आयु वर्ग और बुजुर्ग भी इसे अपना सकते हैं। क्लियरेंस कई वर्षों से त्वचा देखभाल का एक बड़ा ब्रांड रहा है। सभी आयु वर्ग के लिए उपयुक्त त्वचा देखभाल उत्पाद उपलब्ध हैं। पहले दो उत्पाद कितने साल पुराने हैं? अर्जुन सक्सेना ने कहा, आइए 40 साल की उम्र वालों के लिए उपयुक्त त्वचा देखभाल उत्पादों पर एक नज़र डालें। इसके अलावा आपने अभी बताया कि स्तनपान के लिए उपयुक्त उत्पाद भी हैं, तो उन्हें भी यहाँ लाएं। क्लर्क कुछ लेने चला गया। अनन्या शर्मा ने अर्जुन सक्सेना से फुसफुसाते हुए कहा, अर्जुन सक्सेना, मुझे अपना देखने की ज़रूरत नहीं है। आज मैं मुख्य रूप से माता पिता के लिए चीज़ें खरीदती हूँ, और मैं आमतौर पर त्वचा देखभाल उत्पादों का उपयोग नहीं करती, बस थोड़ी सी बेबी क्रीम लगाती हूँ। अर्जुन सक्सेना ने उसका हाथ पकड़ लिया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बाय अनन्या, तुम भले ही प्राकृतिक रूप से सुंदर हो, और तुम्हारी त्वचा हमारे बच्चे की तरह गोरी, कोमल और चिकनी है, लेकिन तुम्हें इसे जल्द से जल्द बनाए रखना होगा। हालांकि इन स्किन केयर उत्पादों का ज़्यादा असर न हो, लेकिन ये नुकसानदेह तो बिल्कुल नहीं है। वैसे भी हर किसी की बीवी को होता है, तुम्हें कम कैसे हो सकता है? अनन्या शर्मा ने जब पत्नी शब्द सुना तो उसे थोड़ा मीठा सा एहसास हुआ। उसने शर्माते हुए अपना सिर नीचे कर लिया और कुछ नहीं कहा। क्लियरेंस स्टोर में अर्जुन सक्सेना ने स्तनपान के लिए उपयुक्त मॉइस्चराइजिंग त्वचा देखभाल उत्पादों के 2 सेट खरीदे, और मध्यम आयु वर्ग के लोगों के लिए सफ़ेद और एंटी एजिंग सामग्री वाले त्वचा देखभाल उत्पादों के 2 सेट खरीदे। खरीदने के बाद अर्जुन सक्सेना चेकआउट करने जा रहे थे, लेकिन अनन्या शर्मा ने उन्हें रोक लिया। अर्जुन सक्सेना, चलो गोरा बनाने वाले और बुढ़ापा रोधी उत्पादों के 2 और सेट खरीदते हैं। हमें कुछ दिनों में तुम्हारे घर वापस जाना है और तुम्हारी माँ के लिए 2 सेट लाने हैं। ये कहकर वह रुकी और फिर फुसफुसाई, बेटे और बहू को एक कटोरा पानी मिलना चाहिए। अगर सास के पास है तो सास के पास भी होना चाहिए। ये सुनकर अर्जुन सक्सेना को राहत महसूस हुई और उन्होंने तुरंत क्लर्क से उसी त्वचा देखभाल उत्पादों के 2 और सेट लाने को कहा और त्वचा देखभाल उत्पादों के 6 सेट लेकर चेकआउट करने चले गए। 6 सेटों की कुल कीमत 8,200 रुपये थी। अर्जुन सक्सेना ने तुरंत अपना कार्ड स्वाइप करके भुगतान किया और फिर अनन्या शर्मा और बच्चों को क्लियरेंस से बाहर ले गए। मेकअप देखने जाने की योजना बना रहे थे। उनके जाने के कुछ देर बाद ही डैड सू क्लियरेंस स्टोर में चले गए।
अनीता सक्सेना ने जो सूची भेजी थी उसमें त्वचा देखभाल उत्पादों के प्रकार और श्रृंखला के नाम भी लिखे थे। पापा सू ने सीधे क्लर्क को बताया और दूसरा पक्ष सामान लेने चला गया। पापा सू काउंटर पर बैठे इंतजार कर रहे थे। काउंटर के पीछे दो युवा महिला क्लर्क अनन्या शर्मा और अर्जुन सक्सेना के बारे में बातें कर रही थीं। अभी अभी वाला ग्राहक कितना साफ सुथरा था, चाहे खरीदारी हो या बिल चुकाना, उसने जरा भी झंझट नहीं की। अच्छा होता अगर हमें ऐसे कुछ और ग्राहक मिलते, हमें वहां खड़े होकर दूसरों को इसकी सिफारिश करने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, और उनका परिवार कितना सुंदर है, पुरुष सुंदर हैं, महिलाएं सुंदर हैं और यहाँ तक कि तीनों बच्चे भी प्यारे हैं। इतना सुंदर परिवार नुवा की देखभाल का नतीजा है, चुराए गए हस्तशिल्प। इसके उलट हम तो बस उस महिला द्वारा फेंके गए गंदे विचार हैं। इसके अलावा वह लड़का अपनी पत्नी के लिए बहुत अच्छा है। लड़की बहुत अच्छी दिखने वाली है और उसने कहा कि वह त्वचा देखभाल उत्पादों का बहुत अधिक उपयोग नहीं करती है। और फिर मैंने लड़के को फुसफुसाते हुए सुना कि आपके पास भी वही होना चाहिए जो अन्य पत्नियों के पास है। वाह वाह, ये कितनी रोमांटिक कहानी है। इतने प्यारे माता पिता इतने प्यारे 3 बच्चों को जन्म दे सकते हैं। ये वाकई काबिले तारीफ है। मैं भी 3 बच्चे चाहती हूँ ताकि मैं एक साथ 3 बच्चों की नीति पर अमल कर सकूं और मेरे दोनों बच्चे हों। गर्भावस्था के 2/10वें हिस्से से गुजरना बहुत मुश्किल रहा है और मैं बहुत खुश हूँ। मैं इतनी लालची नहीं हूँ। मुझे लगता है कि 3 बच्चे पैदा करना बहुत मुश्किल है। अगर मैं जुड़वा बच्चों को जन्म दे सकूं तो यह भगवान का आशीर्वाद होगा। अगर मैं अभी ग्राहकों की जोड़ी की तरह सुपर प्यारे छोटे बच्चों को जन्म दे सकूं तो यह और भी बेहतर होगा। हाँ, बहुत सोचते हो पति पत्नी की शक्ल कैसी होती है। बच्चा तो हमेशा माँ बाप जैसा ही दिखता है। पिताजी सू ने ये सारी बातें सुनी। पहले तो वे थोड़ा हैरान हुए, फिर उनका दिल बैठ गया और वे उस वीडियो के बारे में सोचने से खुद को नहीं रोक पाए जो लाओ शू ने उन्हें कल रात दिखाया था। वीडियो में सुंदर पुरुष, सुंदर महिलाएं और प्यारे 3 बच्चे हैं, लेकिन वे अहमदाबाद में नहीं हैं। क्या ये सचमुच उसकी अपनी बेटी है? पिताजी सू ने थोड़ा सा भौहें चढ़ाईं और फिर चुपके से अनुमान से इनकार कर दिया। नहीं, मेरी बेटी अभी तक घर नहीं आई है। वह ताइकुहुई में सामान खरीदने कैसे आ सकती है? इस समय अर्जुन सक्सेना और अनन्या शर्मा पहले से ही चैनल के कॉस्मेटिक्स काउंटर के सामने थे। मेरी माँ का मेकअप आमतौर पर चैनल का ही होता है, चलो इसे यहाँ से खरीदते हैं, अनन्या शर्मा ने कहा। अर्जुन सक्सेना ने सिर हिलाया और अनन्या शर्मा पिंग से पूछा कि अनीता सक्सेना को क्या उपयोग करना पसंद है और क्लर्क से उन्हें लाने के लिए कहा और उन दोनों ने 2 सेट खरीदे, एक अनीता सक्सेना के लिए और दूसरा माँ के लिए जब वह लखनऊ वापस लौटी। अर्जुन सक्सेना को याद है कि जब वे मुंबई में थे तो उनकी माँ उनके पिता के साथ व्यापार की बातें करने जाती थीं। उस समय उन्हें भी श्रृंगार करना पसंद था, लेकिन परिवार के दिवालिया हो जाने के बाद वे अपने गृहनगर लखनऊ लौट आए और एक छोटी सी दुकान खोल ली। उनकी माँ के पास न तो समय था, न पैसे और न ही सजने संवरने का ख्याल। लेकिन अब जब जीवन बेहतर हो रहा है और मेरे पास क्षमता है तो मैं निश्चित रूप से चाहता हूं कि मेरी माँ अपनी पसंद का जीवन जिए। दोनों पक्षों की माताओं के लिए उपहार खरीदने के बाद अर्जुन सक्सेना ने क्लर्क से अनन्या शर्मा के लिए उपयुक्त मेकअप उत्पादों की सिफारिश करने को कहा। अनन्या शर्मा ने मना कर दिया, लेकिन अर्जुन सक्सेना ने जोर देकर कहा कि वह केवल एक सेट ही चुन सकती हैं। 3 मेकअप सेट के साथ चैनल स्टोर से बाहर आते हुए अनन्या शर्मा ने चेहरे पर एक खुश और प्यारी मुस्कान के साथ अर्जुन सक्सेना का हाथ पकड़ लिया। उनके जाने के कुछ देर बाद ही डैड सू भी चैनल के मेकअप स्टोर पर आ गए। उन्होंने पूरी सूची का पूरी तरह से पालन किया। ये ब्रांड अनीता सक्सेना द्वारा निर्धारित किए गए थे और अनन्या शर्मा ने वे ब्रांड चुने जो उनकी मां अक्सर इस्तेमाल करती थी, इसलिए वे सभी एक जैसे थे। इस बार डैड सू ने क्लर्कों को अर्जुन सक्सेना और अनन्या शर्मा के बारे में फिर से बात करते सुना और उन्होंने जो कहा वह बिल्कुल वैसा ही था जैसा उन्होंने क्लियरेंस में सुना था। मुख्य शब्द थे खुशहाल परिवार, बेहद प्यारे 3 बच्चे, ट्रिपल हर जगह नहीं हैं। इतने बड़े ताइकुहुई में मुझे डर है कि आपको 2 जोड़े नहीं मिलेंगे और उनके सुंदर और सुंदर माता पिता भी हैं, इसलिए दोनों स्टोर एक ही परिवार के बारे में बात कर रहे होंगे। पापा सू को थोड़ा शक हुआ। युवा जोड़ा जो चीजें खरीदना चाहता था वे उसकी पत्नी द्वारा दी गई सूची से इतनी मिलती जुलती कैसे हो सकती हैं। वह क्लियरेंस में ज्यादा समय तक नहीं रुके थे और वह पैसे चुकाने के बाद ही वहां आए थे, इसलिए 3 बच्चों वाले युवा जोड़े को क्लियरेंस से बाहर आने के बाद सीधे चैनल में आना चाहिए था। ये तो बहुत संयोग है। अर्जुन सक्सेना और अनन्या शर्मा आभूषण देखने के लिए चाओ सांग सांग के स्टोर पर आए थे। चूंकि मैं अपने माता पिता से मिलने जा रही थी, इसलिए मुझे पहले की सारी कमाई करनी थी। मैंने मेकअप पर 6000 से ज्यादा खर्च कर दिए। ये सब तो छोटी मोटी रकम है। सोने की दुकान से मुझे अब बड़ी चीज खरीदनी है।
अनन्या शर्मा चाओ सांग सांग में प्रवेश कर गई और पहले वह सीधे गोल्डन एरिया में जाकर बुजुर्गों के लिए उपहार खरीदना चाहती थी, लेकिन अर्जुन सक्सेना ने उसे पकड़ लिया और डायमंड रिंग एरिया में ले गया। अनन्या शर्मा सोच रही थी, क्या हम दोनों माओं के लिए तोहफे नहीं खरीदेंगे? क्या हीरे की अंगूठी ठीक नहीं रहेगी? अर्जुन सक्सेना ने कहा, छोटी बेन, हीरे की अंगूठी उनके लिए नहीं बल्कि आपके लिए खरीदी गई थी। अनन्या शर्मा का छोटा सा चेहरा लाल हो गया, फिर बोली, जरूरत नहीं है। आज हम ज्यादातर बड़ों के लिए चीजें खरीदते हैं। अर्जुन सक्सेना, तुम्हें हर समय मेरे बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। उसने ऐसा कहा, लेकिन अर्जुन सक्सेना हर चीज में उसके बारे में सोचता था और अनन्या शर्मा के दिल में मिठास थी। अर्जुन सक्सेना ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, मैं जल्द ही माता पिता से मिलने जा रहा हूँ, लेकिन मेरे बच्चे की माँ के हाथ अभी भी खाली हैं। मैं ये कैसे कर सकता हूँ? अनन्या शर्मा ने अपनी पतली उंगलियों को देखा, उसके दिल पर अचानक किसी चीज का प्रहार हुआ और उसका दिल थोड़ा तेज धड़कने लगा। अर्जुन सक्सेना ने पहले ही उसे अनजाने में काउंटर के सामने खींचकर बैठा दिया था। नमस्ते, क्या आप हीरे की अंगूठी देखना चाहते हैं? हमारे स्टोर में हीरे की अंगूठियों की पूरी रेंज उपलब्ध है, कुछ सेंट से लेकर कुछ कैरेट तक की। आप कितने बड़े आकार की हीरे की अंगूठी देखना चाहते हैं? शॉपिंग गाइड ने मुस्कुराते हुए पूछा। अनन्या शर्मा ने काउंटर पर रखी हीरे की अंगूठी को चमकती आंखों से देखा। अर्जुन सक्सेना ने उसकी अभिव्यक्ति का विहंगम दृश्य लिया और सोचा, लड़कियों को ये बुलिंग चीजें वास्तव में पसंद आती हैं। ऐसा लगता है कि उन्होंने अनन्या शर्मा को इन्हें खरीदने के लिए लाया। ये सही निर्णय है। मैं इन टूटे हुए हीरों को नहीं देखना चाहता, आप एक कैरेट लेकर इन्हें देख सकते हैं, अर्जुन सक्सेना ने कहा। अनन्या शर्मा ने जल्दी से उसकी आस्तीन खींची और फुसफुसाते हुए बोली, अर्जुन सक्सेना, इतना बड़ा होने की जरूरत नहीं है, बस कुछ पॉइंट्स ही काफी हैं। काउंटर पर जो हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। वह जानती थी कि कुछ सेंट की हीरे की अंगूठी और पूरे 1 कैरेट के हीरे की अंगूठी के मूल्य में जरा भी अंतर नहीं होता। एक महिला स्टार ने एक बार कहा था कि 1 कैरेट से कम के हीरे टूटे हुए हीरे होते हैं और बेकार होते हैं। अर्जुन सक्सेना ने कहा, हीरे की अंगूठी सगाई की अंगूठी होती है, इसलिए हमें इसे खरीदना ही होगा, लेकिन अभी तो हमने अपना बिजनेस शुरू ही किया है और एक कार भी खरीदी है। हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं हैं, इसलिए मैं तुम्हें 1 कैरेट की अंगूठी खरीद दूंगा और बाद में कमा लूंगा। इन पैसों के बदले मैं तुम्हें कुछ बड़ा और बेहतर दूंगा। उन्होंने अनन्या शर्मा का हाथ लिया, उसकी पतली और गोरी उंगलियों को धीरे से सहलाया और कहा, अनन्या का हाथ कितना सुंदर है, कोई भी अंगूठी कितनी भी सुंदर क्यों न हो। अनन्या शर्मा अपनी तारीफ सुनकर शर्मा गईं, सिर झुकाकर बोली, बकवास मत करो, बाहर की बात है। अर्जुन सक्सेना बोले, डर किस बात का? हमारे 3 बच्चे हैं और हमारा रिश्ता सबको दिख रहा है। अगर मैं तुमसे ऐसा कुछ कहूंगा तो वे बस उनसे जलेंगे। जैसे ही शब्द गिरे, शॉपिंग गाइड महिला मुस्कुराते हुए आए, उसके हाथ में 1 कैरेट हीरे की अंगूठियों से भरा ब्रोकेड बॉक्स था। सर सही कह रहे हैं, दोनों के बीच इतने अच्छे संबंध हैं और पति अपनी पत्नी से इतना प्यार करता है, हम सभी ईर्ष्या करते हैं। हमारे स्टोर में ये 1 कैरेट स्टाइल है, देखते हैं आप दोनों को पसंद आता है या नहीं। अर्जुन सक्सेना ने हीरे की अंगूठी की ओर देखा। अनन्या शर्मा का चेहरा पहले से ही लाल हो गया था और उसके मुंह के कोने अनजाने में ऊपर उठ गए। 1 कैरेट हीरे की अंगूठी खरीदने का फैसला करने के बाद अनन्या शर्मा को अब कोई शर्मिंदगी नहीं हुई और उन्होंने अर्जुन सक्सेना के साथ एक स्टाइल चुनी। पुष्टि करने के बाद अर्जुन सक्सेना ने अनन्या के बाएं हाथ की मध्यमा उंगली में अंगूठी पहना दी। 1 कैरेट हीरे की अंगूठी का कुछ वजन है और अनन्या शर्मा की उंगलियां पहले से ही पतली हैं और हीरे के साथ प्लेटिनम समर्थित अंगूठी पहनी हुई है, जो बहुत नाजुक और सुंदर लग रही है। यहाँ तक कि शॉपिंग गाइड, जिसने कई ग्राहकों को देखा था, भी तारीफ किए बिना नहीं रह सका। ये बहुत सुंदर है और मेरी पत्नी के हाथ इतने सुंदर हैं, वे हमारे स्टोर में मॉडलों की प्रचार तस्वीरों से बेहतर दिखते हैं। अनन्या शर्मा ने ये शब्द सुने, अर्जुन सक्सेना की ओर देखा और चमकती आंखों से पूछा, क्या यह अच्छा लग रहा है? अर्जुन सक्सेना ने सिर हिलाया, उसकी नज़र उसके पतले जैद हाथ पर टिकी हुई थी। ये बहुत सुंदर है, अंगूठी सुंदर है, आपका हाथ उससे भी अधिक सुंदर है। अनन्या शर्मा खुशी से हंस पड़ी और फिर दोनों शादी की अंगूठी चुनने लगीं। स्टोर में कई स्टाइल उपलब्ध थे। अर्जुन सक्सेना ने अनन्या शर्मा से चुनने को कहा। अनन्या शर्मा ने आधे अधूरे प्यार वाले स्टाइल की एक जोड़ी चुनी। साथ में प्यार पूरा होता है और यही मतलब शादी की अंगूठियों के लिए बहुत अच्छा है। अर्जुन सक्सेना ने पैसे का भुगतान किया। अनन्या शर्मा ने उन्हें हाथ ऊपर उठाने का इशारा किया और फिर अंगूठी अर्जुन सक्सेना की अनामिका में पहना दी। ये क्रिया थोड़ी पवित्र लग रही थी। अर्जुन सक्सेना ने अनजाने में अपनी उंगली को देखा। वह एक बड़ा आदमी था जिसे यह आभूषण पसंद नहीं था, लेकिन यह शादी की अंगूठी उसकी अनामिका पर पहनी गई थी। लेकिन यह अकथनीय रूप से सामंजस्यपूर्ण लग रहा था।
खासकर जब उसने अनन्या शर्मा को शादी की अंगूठी दी। दोनों के हाथ एक साथ रखे गए थे, यह एकदम सही लग रहा था। अनन्या शर्मा ने अपना मोबाइल फ़ोन निकाला, उनके हाथ की तस्वीर ली और उसे सावधानीपूर्वक सहेज लिया। अनन्या, चलो सोने का हार, झुमके, कंगन वगैरह देखते हैं। हम यहाँ हैं तो मैं तुम्हारे लिए सब खरीद लूँगा, अर्जुन सक्सेना ने कहा। अनन्या शर्मा ने अपना सिर हिलाया और कहा, इनके बारे में चिंता न करें, इन सोने के गहनों को शादी से पहले तैयार करने की ज़रूरत है और मेरे लिए अब इन्हें पहनना सुविधाजनक नहीं है। बच्चे अभी भी छोटे हैं, मेरे लिए उन्हें पकड़ने के लिए बहुत सारे गहने पहनना असुविधाजनक है। वे खींचेंगे और वे गलती से खरोंच हो सकते हैं, और अगर वे उनके मुंह में भर गए तो यह और भी बुरा होगा, इसलिए हम इन्हें बाद में खरीद लेंगे और आज उन्हें बड़ों के लिए खरीद लेंगे। वह फिलहाल इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं कर सकती और न ही इन्हें खरीदने वाली है। हालांकि अर्जुन सक्सेना खूब कमाते हैं, लेकिन खर्चे भी बहुत ज़्यादा हैं। घर में अधिक बचत होने से वह अधिक सहज है। अर्जुन सक्सेना ने सिर हिलाया, लेकिन वह दिल से जानता था कि अनन्या शर्मा उसके लिए कुछ पैसे बचाना चाहती थी। ठीक है, चलो पहले ये काम जल्दी निपटा लेते हैं। मैं मेहनत करके पैसे कमाऊंगा और आगे चलकर तुम्हारे लिए और भी अच्छे अच्छे कपड़े खरीदूंगा, अर्जुन सक्सेना ने कहा। सिस्टम प्राप्त किए उसे अभी 2 महीने ही हुए हैं। उसकी न सिर्फ अपनी दुकान है, बल्कि उसने एक लग्जरी कार भी खरीद ली है। घर में करोड़ों की बचत है। भविष्य में उसके पास ज़रूर और पैसे होंगे। उस समय वह अनन्या शर्मा के लिए एक भव्य शादी की तैयारी के लिए बेहतर और अधिक सोने के गहने खरीदेंगे। अनन्या शर्मा ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और कहा, हाँ, मुझे आप पर विश्वास है। दोनों बुजुर्गों के लिए उपहार खरीदने गईं। माँ और अनीता सक्सेना दोनों की उम्र 40 के आसपास थी और इस उम्र में उन्हें सोने के कंगन ज़्यादा पसंद होने चाहिए। अनन्या शर्मा और अर्जुन सक्सेना ने एक कंगन चुना। कीमत तो एक जैसी है, लेकिन पैटर्न थोड़ा अलग है। अनन्या शर्मा ने अनीता सक्सेना के लिए शुभ बादलों वाला गोल कंगन चुना, जबकि अर्जुन सक्सेना ने अनीता सक्सेना के लिए चौकोर कंगन चुना। दोनों कंगनों की कीमत 21,000 प्रति जोड़ी और 42,000 प्रति जोड़ी थी। अर्जुन सक्सेना ने दोनों कंगन खरीदे। ब्रेसलेट खरीदने के बाद अनन्या शर्मा ने पैक किया हुआ गिफ्ट बॉक्स लिया और अर्जुन सक्सेना कार्ड से भुगतान करने चले गए। बच्चों ने अनन्या शर्मा के हाथ में गिफ्ट बॉक्स देखा और उत्साह से उसे खींचने के लिए हाथ बढ़ाया। रिया और अनन्या अभी भी इन बातों पर बड़बड़ा रही थीं। सोने की दुकान में आने के बाद से छोटे बच्चे बहुत सक्रिय हो गए हैं। ऐसा लगता है कि उन्हें ये बहुत पसंद आ रहा है। सोने की दुकान चमकदार है और अंदर सोने और चांदी के गहने भी जगमगा रहे हैं, इसलिए बच्चों को स्वाभाविक रूप से यह पसंद आता है। अर्जुन सक्सेना ने यह नज़ारा देखा और मुस्कुराते हुए कहा, लगता है बच्चों को भी तोहफे चाहिए। चलो, आज ही बच्चों के लिए तोहफे खरीद लेते हैं। बच्चे क्या खरीदते हैं? अनन्या शर्मा ने पूछा। अर्जुन सक्सेना ने कहा, आप दीर्घायु ताले और कंगन खरीद सकते हैं। अनन्या शर्मा की आंखें चमक उठीं और बोली, हाँ तो चलो उन्हें बच्चों के लिए खरीदते हैं। बच्चों के लिए दीर्घायु ताले और कंगन, लेकिन वे अभी तक उन्हें पहन नहीं सकते हैं। वे केवल 3 महीने के हैं और वह तब होता है जब वे चीज़ों को चबाना पसंद करते हैं। सोना और चांदी सभी धातु उत्पाद हैं। शिशुओं के लिए उन्हें खाना अच्छा नहीं है, उन्हें जहर दिया जाएगा। अर्जुन सक्सेना ने कहा, कोई बात नहीं, छोटे बच्चे बहुत सक्रिय होते हैं। पहले हम उनके लिए जूते खरीद लें और जब वे बड़े हो जाएं तो उन्हें पहनाएं। दोनों अपने 3 बच्चों को गोद में लेकर काउंटर के सामने देखने देते हैं। छोटे बच्चे जो भी स्टाइल देखते हैं खरीद लेते हैं। वे बिल्कुल एक जैसे नहीं देखना चाहते, जब तक उन्हें ये पसंद है। आन्या और रिया 2 छोटी बहनें हैं। उन्हें वास्तव में एक ही जोड़ी कंगन से प्यार हो गया और उन्होंने इसे अपने 2 छोटे हाथों से पकड़ लिया, लेकिन किसी ने उन्हें ऐसा करने नहीं दिया, जिससे शॉपिंग गाइड हंस पड़े। अर्जुन सक्सेना ने स्नेहपूर्वक मुस्कुराते हुए कहा, कृपया हमें उसी कंगन का एक और सेट दिलाने में मदद करें। दोनों जोड़े आवश्यक हैं। 3 दीर्घायु ताले और 3 जोड़ी सोने के कंगन चुनने के बाद छोटे खजानों ने अपने सामान पर 10,000 रुपये और खर्च कर दिए। लगभग सब कुछ खरीद लिया गया। अर्जुन सक्सेना और अनन्या शर्मा ने बिल चुकाया और बच्चों के साथ चले गए। इस बार उनके कुछ देर चले जाने के बाद डैडसू आए। जैसे ही वे दरवाजे से अंदर दाखिल हुए, उन्होंने शॉपिंग गाइड को बच्चों की प्यारी प्यारी बातों के बारे में बात करते सुना। डैडसू खुद को पूछने से रोक नहीं पाए और दूसरे पक्ष ने उत्साह से उन्हें बताया कि अभी अभी एक युवा जोड़ा दुकान पर आया था और वे अपने साथ 3 जुड़वां बच्चे भी लाए थे, जो सभी बहुत सुंदर थे। पापा सू मन ही मन हैरान थे। इस युवा जोड़े के साथ उनका गहरा रिश्ता था और तीनों दुकानें सचमुच टकरा गईं। पापा सू की उत्सुकता पूरी तरह जाग उठी। लिस्ट के मुताबिक अब उन्हें बैग खरीदने के लिए सिर्फ चैनल स्टोर जाना है। मुझे आश्चर्य है कि क्या वो आखिरी स्टोर में उनसे मिलेंगे। ये सोचकर डैडसू ने अपनी गति तेज करने का फैसला किया।
उन्होंने जल्दी से सूची में बताई गई ज़रूरतों के अनुसार कंगन, झुमके और ब्रेसलेट खरीदे और फिर चाओ सांग सांग की दुकान का भुगतान किया। बाहर निकलते ही वे जल्दी से चैनल स्टोर की ओर चल पड़े। इसी दौरान अर्जुन सक्सेना और अनन्या शर्मा चैनल के लगेज स्टोर में थे। क्योंकि अनन्या शर्मा ने बताया कि अनीता सक्सेना को आमतौर पर बैग खरीदना पसंद है, अर्जुन सक्सेना ने अपनी सास के लिए एक नया बैग खरीदने का फैसला किया। इस बार पिताजी सू ने जानबूझकर अपनी गति तेज कर दी और जब वे दुकान में दाखिल हुए तो उन्होंने एक नज़र में वहां 3 घुमक्कड़ देख लिए। पकड़ो, पापा सू ने मन ही मन आह भरी कि उनकी और इस युवा जोड़े की किस्मत वाकई बहुत अच्छी है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आखिरी दुकान भी मिल जाएगी, क्या संयोग है। अनन्या शर्मा और क्लर्क अब बैग देखने गए थे। बच्चे अभी थोड़ा शोर मचा रहे थे। अर्जुन सक्सेना बच्चों की देखभाल के लिए यहीं रुक गए और पैसे देने का इंतजार करने लगे। पापा सू घुमक्कड़ से नीचे उतरे और एक नज़र में अपने बगल में खड़े लंबे कद के युवक को देखा। जब उन्होंने अर्जुन सक्सेना का चेहरा देखा तो वे चौंके बिना नहीं रह सके। क्या ये युवक वही नहीं है जो शेयर चैट वीडियो में है जिसे लाओजू ने उसे कल रात दिखाया था? कैसा संयोग है। पिताजी सू आमतौर पर इतने सक्रिय व्यक्ति नहीं हैं, लेकिन आज घटी घटनाओं की एक श्रृंखला ने उन्हें महसूस कराया कि इस युवक के साथ उनका बहुत भाग्य है। इसलिए उन्होंने अर्जुन सक्सेना के पास जाकर उसे नमस्ते कहने की पहल की। नमस्ते। अर्जुन सक्सेना ने सुनील सक्सेना को संदेह भरी नज़रों से देखा। पिताजी सू ने कहा, नमस्ते नौजवान, क्या तुमने कल रात को नानटियन काउंटी में कोई रखा था? अर्जुन सक्सेना ने संदेह से सिर हिलाया। हाँ, आप हैं। सुनील सक्सेना मुस्कुराए और बोले, हम एक दूसरे को नहीं जानते, पर कल रात इत्तेफाक से तुम्हारा वीडियो देख लिया। मैं अभी ताइकू हुई में खरीदारी कर रहा था और जब भी मैं किसी दुकान पर जाता तुम बस वहां से गुजर जाती थी, क्योंकि मैंने क्लर्क को तुम्हारे सैन पावर के बारे में बात करते सुना था। प्रेगनेंसी के बारे में मुझे लगता है कि हमारे बीच बहुत कुछ तय है। अर्जुन सक्सेना ने अपने हाथ में शॉपिंग बैग देखा और तुरंत समझ गए, मुस्कुराए और कहा, यह एक संयोग है। हाँ, जब भी मैं किसी जगह जाता हूँ शॉपिंग गाइड में आपके बच्चों के बारे में बातें सुनता हूँ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं इस स्टोर में आपसे मिलूंगा, इसलिए मैं नमस्ते कहने चला आया। सुनील सक्सेना ने घुमक्कड़ में बैठे छोटे बच्चों की ओर देखते हुए कहा। प्यारे छोटे खजानों ने सुनील सक्सेना को बड़ी बड़ी उत्सुक आंखों से देखा और उनकी बड़ी बड़ी काली आंखें मासूमियत और क्यूटनेस से भरी थीं। ऐसे नन्हे नन्हे खजानों को कोई मना नहीं कर सकता था। जू योंगशिंग ने महसूस किया कि उसका दिल तुरंत नर्म हो गया। वह अपने मुंह के कोनों को ऊपर उठाने और बच्चों को देखकर मुस्कुराने से खुद को नहीं रोक सका। ये आपके परिवार के 3 बच्चे हैं। कल के वीडियो में साफ नहीं दिख रहा। ये वाकई बहुत प्यारे हैं। अर्जुन सक्सेना ने बच्चों की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद। वे कितने साल के हैं? 2 महीने से अधिक, लगभग 3 महीने। बहुत प्यारा समय है। क्या बच्चा जन्म से डरता है? क्या मैं बच्चे को गले लगा सकता हूँ? सुनील सक्सेना ने आरव की ओर देखते हुए पूछा, जो उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। अर्जुन सक्सेना एक क्षण के लिए हिचकिचाए, लेकिन ये देखकर कि सामने वाला एक दानशील वृद्ध व्यक्ति है, उन्होंने कहा, हाँ, क्या आपके घर में कोई बच्चा है? सुनील सक्सेना ने सिर हिलाते हुए कहा, मेरी सिर्फ एक बेटी है। मैं कॉलेज में हूँ और घर पर कोई बच्चा नहीं है। तो फिर मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि उन्हें कैसे पकड़ना है। बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, इसलिए उन्हें पकड़ते समय सावधानी बरतना। अर्जुन सक्सेना ने इस क्रिया का प्रदर्शन किया। शिशुओं को गोद में लेते समय उनकी रीढ़ को सहारा देने में सावधानी बरतें, क्योंकि उनकी रीढ़ अभी पूरी तरह विकसित नहीं हुई होती है और उनका शरीर अपेक्षाकृत नर्म होता है। जब वह पहले अनन्या शर्मा को गोद में लिए थे तो सुनील सक्सेना अपनी बेटी को खूब गोद में लिए थे, लेकिन अब 10 साल से ज्यादा हो गए हैं और सुनील सक्सेना भूल ही गए हैं कि बच्चे को कैसे गोद में लिया जाता है। अर्जुन सक्सेना को ये करते देखकर उन्होंने आरव की तरफ देखा और उत्सुकता से कुछ डिवाइड ले आए। अर्जुन सक्सेना का प्रदर्शन समाप्त होने के बाद सुनील सक्सेना ने आरव को लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। बाबा की गोद में आरव खुशी से मुस्कुरा रहा था, लेकिन अचानक एक अजीब दादा ने उसे उठा लिया। उसका शरीर बेचैनी से मुड़ गया। सुनील सक्सेना थोड़ा उलझन में था। थोड़ी देर के लिए वह अर्जुन सक्सेना द्वारा बताई गई मुद्रा भूल गया और बस अपने हाथों को सावधानी से बचाना जानता था। वह बच्चे की रीढ़ पकड़े हुए था, लेकिन आरव को यह मुद्रा पसंद नहीं आ रही थी। जब उसने उस अजीब सुनील सक्सेना को फिर से देखा तो वह वाह वाह करके चिल्ला उठा। सुनील सक्सेना का चेहरा अचानक बदल गया। उन्होंने घबराकर अर्जुन सक्सेना की ओर देखा और उनके हाथ में पकड़ा बच्चा जल्दी से बाहर निकल गया। अनन्या शर्मा ने बैग उठाया और अर्जुन सक्सेना को दिखाने ही वाली थी कि तभी कोने में उसकी नज़र अपने पिता पर पड़ी और उसके कदम तुरंत रुक गए। अनन्या शर्मा की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं और उसने चुपके से फिर से पुष्टि की,
ये जानकर कि यह सचमुच सुनील सक्सेना था, वह जल्दी से दूसरी तरफ छिप गई, अपनी छाती थपथपाते हुए और तेज सांसें लेते हुए। उसके पापा यहाँ क्यों हैं? और वो अभी भी अर्जुन सक्सेना के साथ खड़े थे, रोते हुए आरव को गोद में लिए हुए। क्या उसके पिता को पहले से पता है? शांत हो जाएं। अनन्या शर्मा ने गहरी सांसें लीं और महसूस किया कि चीज़ें इतनी भी जटिल नहीं थीं। अगर उसके माता पिता को सचमुच उसके प्रसव के बारे में पता होता तो वे तुरंत फ़ोन ज़रूर करते, लेकिन जब वो अनीता सक्सेना से फ़ोन पर थी तो उसकी माँ ने क्या कहा? कुछ नहीं बताया। ये ताइकू हुई है, शायद उसके पिता भी कुछ खरीदने आए होंगे। अनन्या शर्मा ने ध्यान से देखा तो पता चला कि सुनील सक्सेना सचमुच एक शॉपिंग बैग ले जा रहे थे। अनन्या शर्मा ने राहत की सांस ली, ये सोचकर कि यह महज एक संयोग था। हालांकि जब उसके पिता ने आरव को गले लगाने की पहल की तो अनन्या शर्मा को थोड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि सुनील सक्सेना हमेशा गंभीर और बिना मुस्कुराए रहे हैं। सामने वाले हॉल में अर्जुन सक्सेना ने आरव को गोद में लिया, अपने बेटे को गले लगाया और कुछ देर तक उसे सहलाते रहे। नन्हे आरव का रोना जल्द ही बंद हो गया, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी आंसू थे। उसने बड़ी बड़ी काली आंखों से सुनील सक्सेना को देखा, उसकी आंखों में एक अजीब सी उत्सुकता थी। सुनील सक्सेना शर्मिंदा दिखे, उन्होंने अर्जुन सक्सेना से माफ़ी मांगी और फिर क्लर्क को बुलाकर अपनी पत्नी द्वारा दिया गया बैग मंगवाया। सामान लेने के बाद वह यहीं नहीं रुके और जल्दी ही वहां से चले गए। अनन्या शर्मा ने सुनील सक्सेना को स्टोर से बाहर जाते हुए देखा, उनकी पीठ कोने में गायब हो गई और फिर वह दीवार के पीछे से बाहर चले गए। वह तेजी से अर्जुन सक्सेना के पास गई और संदेह से पूछा, अर्जुन सक्सेना, अभी क्या हुआ? अर्जुन सक्सेना को लगा कि उसने आरव के रोने की आवाज़ सुनी है, इसलिए उसने उसे समझाया। लेकिन अनन्या शर्मा ने गंभीरता से कहा, अर्जुन सक्सेना, अभी जो अंकल हैं वे मेरे पिताजी हैं। अर्जुन सक्सेना दंग रह गए, फिर मुस्कुराकर बोले, अभी अभी अंकल आए हैं। ये तो संयोग ही है। वैसे बच्चों और मेरे अंकल से अच्छे संबंध हैं। अनन्या शर्मा हंसे बिना नहीं रह सकीं। अभी अभी उन्होंने पापा सू को 2 नए बैग लेकर जाते देखा, जिनमें से एक गुलाबी रंग का था, और पहली नज़र में लगा कि वो उनके लिए ही खरीदा गया है। उसके माता पिता ने उसके लिए एक सरप्राइज तैयार किया था, लेकिन उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि आज जब वे घर आएंगे तो उनके लिए एक सुपर सरप्राइज भी लेकर आएंगे। ये देखकर कि वह बुरे मूड में थी, अर्जुन सक्सेना ने चिंता से पूछा, क्या हुआ? अनन्या शर्मा ने उसकी ओर देखा, अपने गुलाबी होंठों को थोड़ा सा फुलाते हुए, अर्जुन सक्सेना, मुझे नहीं लगता कि मेरे पिताजी बच्चों को बहुत पसंद करते हैं। मैंने अभी अभी अपने पिताजी को आरव को पकड़े हुए देखा, उनका चेहरा काला पड़ गया था। आप कहते हैं, क्या होगा अगर घर जाने पर उन्हें बच्चे पसंद नहीं आए? पहले तो सोचा था कि बच्चे बहुत प्यारे हैं, शायद वे अपने माता पिता की भावनाओं को शांत कर सकें, लेकिन आरव के प्रति अपने पिता का रवैया देखकर अनन्या शर्मा असहज महसूस करने से खुद को नहीं रोक सकी। अर्जुन सक्सेना ने उसकी बातें सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, तुम्हारे पिताजी को बच्चे बहुत पसंद हैं और उन्हें आरव भी पसंद है। लेकिन अगर तुम्हें ये पसंद नहीं तो तुम्हारे पापा मुझ जैसे अजनबी से बच्चे को गोद में लेने के लिए इतनी जिद क्यों करते? तुम्हारे पापा पहले तो बहुत खुश हुए, लेकिन फिर आरव रोने लगा। शायद उसे थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई होगी, इसलिए उसने वो काला चेहरा बना लिया होगा जो तुम देख रही हो, लेकिन तब तक आपके पिताजी बच्चों की सुंदरता की तारीफ करते रहे होंगे। सचमुच? अनन्या शर्मा ने पूछा। अर्जुन सक्सेना ने सिर हिलाया, ये बिल्कुल सच है। अनन्या शर्मा ने राहत की सांस ली और कहा, यह अच्छी बात है। अगर माता पिता को बच्चे पसंद आते हैं तो जब हम वापस जाएंगे तो शायद बच्चों की वजह से उन्हें थोड़ा बेहतर महसूस होगा। ये जानते हुए कि वह बाद की बातों को लेकर चिंतित है, अर्जुन सक्सेना ने उसके कंधे पर थपथपाया और कहा, अनन्या, डरो मत, बाद में घर चली जाना, मैं यहीं रहूंगा। अनन्या शर्मा ने हल्के से सिर हिलाया और अर्जुन सक्सेना को वह बैग दिखाने ले गई जो उन्होंने अभी अभी चुना था। उन्होंने 2 बैग चुने, एक अनीता सक्सेना के लिए और दूसरा अनीता सक्सेना के लिए। अर्जुन सक्सेना को ये ठीक लगा, इसलिए उन्होंने अनन्या शर्मा के लिए एक बैग खुद चुन लिया। चैनल से बाहर आकर वे एक चाय की दुकान पर गए। अहमदाबाद में लोग चाय पीना पसंद करते हैं। अर्जुन सक्सेना ने अनन्या शर्मा से पूछा कि सुनील सक्सेना हफ्ते के दिनों में कौन सी चाय पीना पसंद करते हैं, तो अनन्या शर्मा ने सिर हिलाकर जवाब दिया, मुझे नहीं पता, मैं भी घर पर चाय पीता हूँ, पर वो सब मेरे पापा बनाते हैं। मुझे बस इतना पता है कि वो ग्रीन टी है। मुझे ठीक से नहीं पता कि वो किस तरह की चाय है। अर्जुन सक्सेना ने कोई और सवाल नहीं पूछा और सीधे दुकान मालिक से सबसे अच्छी चाय पत्ती बताने को कहा। आखिरकार उन्होंने 11,000 पाउंड के जिनजुनमेई के 2 पैकेट खरीदे, एक 50 ग्राम का, यानी ठीक 10 पीस। अनन्या शर्मा ने बताया कि सुनील सक्सेना को ग्रीन टी पसंद है और यह बिल्कुल सही है। किन डैड भी आम दिनों में ग्रीन टी पीना पसंद करते हैं।
ससुर के घर जाओ तो तंबाकू और शराब लाना लाजमी है। लखनऊ में दामाद की शराब लगभग हमेशा माओताई और बुलियांगे ही होती है, और अहमदाबाद की शराब तो इससे कम नहीं होती। अर्जुन सक्सेना ने सीधे फीतियन माओताई का एक डिब्बा खरीदा। एक बोतल 3800 की, एक डिब्बा ठीक 12 बोतलों का होता है। सुनील सक्सेना ने सिगरेट पी और अर्जुन सक्सेना ने अहमदाबाद से डबल हैप्पीनेस चुनी, एक 1500 में और 2 खरीद लीं। अनन्या शर्मा ने उनसे इन चीज़ों की 2 प्रतियां खरीदने को कहा। जब किन के पिता और अर्जुन की मां के पास एक एक प्रति पहुंचाने की बारी आई तो अर्जुन सक्सेना ने कहा, नहीं, तंबाकू और शराब जैसी चीज़ें तो कहीं भी मिल जाती हैं, इसलिए अभी इन्हें कार में जगह घेरने की ज़रूरत नहीं है, और जब मैं लखनऊ आऊँगा तब खरीद लूँगा। सब कुछ लगभग पूरा हो चुका था। शराब का एक केस थोड़ा भारी था और बॉस ने क्लर्क से उसे कार तक ले जाने को कहा। अर्जुन सक्सेना ने खरीदी गई वस्तुओं को ट्रंक में रख दिया, जबकि अनन्या शर्मा ने उन्हें एक तरफ रख दिया। बाद में मैं इसे अपने घर ले गया। मैंने इसे बाईं ओर रख दिया है और दाईं ओर तुम्हारे माता पिता के लिए एक उपहार है। जब हम इसे ले जाएं तो इसे गलत मत समझना। अर्जुन सक्सेना ने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, यह अभी भी हमारी अनन्या है जो सावधान है। आपने इसे सुलझा लिया है और आप निश्चित रूप से बाद में गलत नहीं होंगे। बच्चों को कार में बिठाया। आरव सेफ्टी सीट पर बैठ गया। आन्या और रिया अनन्या शर्मा की बाहों में लिपट गईं। अर्जुन सक्सेना आगे गाड़ी चलाने चले गए। चलो अब तुम्हारे घर चलते हैं, अर्जुन सक्सेना ने कहा। छोटे बच्चों को बाबा की बातें समझ में आ गईं और वे खुशी से चिल्लाने लगे। अर्जुन सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा लगता है कि बच्चों को पहले से ही पता है कि हम बाद में दादा दादी के घर जा रहे हैं और वे सभी खुश हैं। पसंदीदा अनन्या शर्मा ने ये शब्द सुने तो मुस्कुरा दी। उसने नीचे समय देखा, 6 बज रहे थे। उसने अपने माता पिता से कहा कि वह 7 बजे तक घर आ जाएगी और अभी थोड़ा समय है। अर्जुन सक्सेना, क्यों न हम पहले होटल में जाकर खाना खा लें। अर्जुन सक्सेना ने शक भरी नज़रों से उसकी तरफ देखा और अनन्या शर्मा ने थोड़ी शर्मिंदगी से समझाया, मुझे डर है, मेरे माता पिता नाराज़ हो जाएंगे। आखिर मैंने उनसे इतनी बड़ी बात छिपाई थी। आज हम अचानक साथ वापस जा रहे हैं, मुझे डर है कि वे इसे स्वीकार नहीं कर पाएंगे। जब वो वक्त आएगा तो हमें अंदर मत आने देना। डिनर की तो बात ही छोड़िए। अर्जुन सक्सेना मुस्कुराए और बोले, ठीक है, तो फिर आपकी बात मानिए, चलो होटल में चलकर कुछ खाकर पेट भर लेंगे, फिर हमारे अंदर लड़ने की ऊर्जा आ जाएगी। वह जानता था कि अनन्या शर्मा इस समय बहुत घबराई हुई है और उस पर ज्यादा दबाव नहीं डालना चाहता था, और अब चूंकि अनन्या शर्मा स्तनपान कर रही है इसलिए वह बाद में अपने ससुर के घर चली जाएगी। लेकिन अनन्या शर्मा को भूख लगेगी। दोनों बच्चों को वापस होटल ले गए और रेस्तरां में उनके लिए कुछ खाने का ऑर्डर दिया जिसे वे ऊपर ले जा सकें। भोजन के दौरान अनन्या शर्मा थोड़ी विचलित थी। उन्हें अभी भी अर्जुन सक्सेना और बच्चों को बाद में घर लाने की चिंता थी। प्रिया मेहता ने अभी अभी एक व्हाट्सएप संदेश भेजा है। प्रिया मेहता, अनन्या, क्या तुम घर आ गई हो? तुम्हारे माता पिता का हालचाल कैसा है? अनन्या शर्मा, अभी नहीं, होटल में मैंने अभी कुछ चीज़ें खरीदी जो अर्जुन सक्सेना पहली बार अपने दरवाजे पर लाए थे और अब वह होटल में खाना खा रहे हैं। प्रिया मेहता, आप होटल में क्यों खा रहे हैं? घर खाना खाने नहीं गए? अनन्या शर्मा, मुझे डर है कि मेरे माता पिता बाद में हमें अंदर नहीं आने देंगे। प्रिया मेहता, है ना? अनन्या, ज़्यादा घबराओ मत, मुझे लगता है तुम्हारा परिवार अर्जुन सक्सेना बहुत अच्छा है। मेरे पिताजी उस दिन वापस आए थे और उन्होंने कहा था कि अर्जुन सक्सेना बहुत अच्छा दामाद है, तुम्हारे माता पिता को ये ज़रूर पसंद आएगा। अनन्या शर्मा, ये अंकल लिन का आइडिया है, मेरे मम्मी पापा ये अलग है और मैंने इतने समय तक उनसे ये बात छुपाई और अचानक मैं अर्जुन सक्सेना और 3 बच्चों को घर ले आए। उनके लिए इसे स्वीकार करना कुछ समय के लिए मुश्किल रहा होगा। अरे प्रिया, मैं बहुत परेशान हूँ। प्रिया मेहता, निश्चिंत रहो, तुम्हें अपने परिवार के अर्जुन सक्सेना पर भरोसा रखना होगा। अर्जुन सक्सेना तुम्हें संभाल सकता है और तुम्हारे चाचा चाची को तो संभाल ही सकता है। ये वाक्य देखकर अनन्या शर्मा खुद को अर्जुन सक्सेना की ओर देखने से नहीं रोक सकी जो उनके सामने खड़ा था। अर्जुन सक्सेना ने तुरंत ऊपर देखा। वह मुस्कुराया और पूछा, क्या हुआ? अनन्या शर्मा ने अपना सिर हिलाया। उनका दिल थोड़ा शांत हुआ। अर्जुन सक्सेना इतना अच्छा है कि माता पिता संतुष्ट हो जाएंगे, है ना? आखिरकार, चाहे वह कभी भी प्यार में पड़े, महिला के माता पिता के रूप में ऐसा उत्कृष्ट दामाद पाकर उसे बहुत संतुष्ट होना चाहिए। अनन्या शर्मा थोड़ा सहज हुई। प्रिया मेहता ने उनसे पूछा कि उन्होंने घर ले जाने के लिए क्या खरीदा है और कहा कि वह पहली बार दरवाजे पर आई हैं, उपहार अधिक गंभीर होना चाहिए। अनन्या शर्मा ने नीचे रहते हुए एक फ़ोटो ली थी जो इस समय काम आई। उसने उपहार की फ़ोटो प्रिया मेहता को भेजी और कहा, ये सब हैं।
प्रिया मेहता, फीटियन मुताई का एक पूरा डिब्बा और 2 डबल हैप्पीनेस और चाय की पत्ती। तुम्हारे अर्जुन सक्सेना की लिखावट वाकई बड़ी है। अर्जुन सक्सेना ने दरवाजे पर आने के लिए इतने सारे तोहफे तैयार किए हैं, ये काफ़ी भव्य हैं, तुम्हारे माता पिता ज़रूर देख पाएंगे। बाहर आओ, वो तुम्हारे लिए दिल से तैयार है और तुमसे शादी करने का पक्का इरादा रखता है, इसलिए तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है तुम्हारा अर्जुन सक्सेना ठीक है। अनन्या शर्मा, अर्जुन सक्सेना बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन मुझे बस इस बात की चिंता है कि मेरे माता पिता अच्छे मूड में नहीं हैं। प्रिया मेहता, भावनाएं तो बस क्षणिक होती हैं। आप अपने माता पिता के लिए अर्जुन सक्सेना जैसा सुंदर और योग्य दामाद ढूंढ सकते हैं। आपके माता पिता संतुष्ट हैं। चलो, अर्जुन सक्सेना पर विश्वास करो, खुद पर विश्वास करो। अनन्या शर्मा ने खाना खाते समय प्रिया मेहता से बातचीत की और उनकी बातें सुनकर धीरे धीरे उनके मन में थोड़ा विश्वास पैदा हुआ। इस समय सुनील सक्सेना गाड़ी चलाकर घर जा रहे थे। प्रदीप मेहता का फोन आया। अरे लाओ सू, मैंने प्रिया को कहते सुना अनन्या आज घर आ रही है। क्या तुमने अनन्या को देखा है? प्रदीप मेहता ने गपशप करते हुए पूछा। डैड सू, वह अभी तक घर नहीं पहुंची है, उसने कहा था कि वह शाम 7 बजे के बाद आएगी। पापा सू ने शक से पूछा, क्या तुमने यही पूछने के लिए खास तौर पर फोन किया था? लाओ लिन, तुम्हें हमारी अनन्या की इतनी परवाह कब से हो गई? प्रदीप मेहता ने हंसते हुए कहा, हाँ, अनन्या मेरी सबसे बड़ी भतीजी है, बेशक मुझे परवाह है और मुझे आपकी अधिक परवाह है। लाओ सू, आपने अपनी बेटी को इतने लंबे समय से नहीं देखा है, इस बार अनन्या वापस आती है, आप और याक्सियन आपको खुश होना चाहिए। अपनी बेटी का जिक्र करते हुए डैड सू मुस्कुराए, लेकिन उन्होंने मानने से इनकार कर दिया और कहा, इसमें क्या अच्छी बात है? वो बदबूदार लड़की कॉलेज जाती है और साल में सिर्फ एक बार वापस आती है। अगर वो आगे चलकर काम पर गई तो क्या वो वापस आने में और भी ज्यादा हिचकिचाएगी नहीं? प्रदीप मेहता ने मुस्कुराते हुए कहा, जरा जिद करो, अनन्या के बारे में दिल में मत सोचो। लेकिन बच्चे बड़े हो रहे हैं, बस जैसा कि पुरानी कहावत है, महिला कॉलेज नहीं रुकते। मेरे परिवार को देखो, साल के 365 दिन। हे भगवान, मैं आधा समय बिजनेस ट्रिप पर बिताने का इंतजार नहीं कर सकता और बाकी समय मुंबई में भी। मैं कंपनी के यूनिफाइड स्टाफ रूम में रहता हूं और शायद ही कभी घर जाता हूं। उन्हें लगता है कि हमारे बीच एक पीढ़ी का अंतर है। अगर आप चाहते हैं कि मैं कहूं तो बच्चे छोटे होने पर बेहतर होते हैं। नासमझ बच्चे बड़ों के करीब आ जाते हैं। उसने सोचा कि रात में क्या होगा, इसलिए उसने बगल से कहा, बूढ़ी सू, अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें बताऊं तो तुम्हें अपने पोते को पहले ही गले लगाने के बारे में सोचना चाहिए। बच्चा कितना प्यारा है, तुम उसके साथ बहुत अच्छी हो, वह रोज तुम्हारे साथ रहता है। जब सुनील सक्सेना ने बच्चे के बारे में सोचा तो मॉल में देखे गए ट्रिपल तुरंत उसके दिमाग में आ गए और वह दृश्य जहां उसने बच्चे को खुशी से भर दिया और छोटा लड़का उसकी बाहों में रो रहा था, वह मदद नहीं कर सका और कहा, मुझे बच्चे पसंद नहीं हैं। बच्चे रोना जानते हैं और यहाँ तक कि सबसे प्यारे बच्चे को रोने पर सिर दर्द हो सकता है। प्रदीप मेहता ने उदासीनता से कहा, क्या बच्चों का रोना सामान्य बात नहीं है? और हाँ, बच्चे को तो रोना बहुत पसंद होता है और बड़े होने पर वह ज्यादा नहीं रोता। बच्चे बचपन में कितने प्यारे लगते हैं, अगर वे रो भी दे तो भी सब प्यारा लगता है। चिंता, तुम कह रही हो कि अभी तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा, पर मैं वादा करता हूँ, अगर तुम किसी बच्चे को देखोगी तो तुम्हें अच्छा लगेगा और अगर वह तुम्हारा अपना बच्चा होगा तो तुम्हें और भी ज्यादा अच्छा लगेगा। अनन्या शर्मा के परिवार का बच्चा, उसने इसे वीडियो में देखा है, वह सुपर प्यारा है। मुझे विश्वास है लाओ सू को यह निश्चित रूप से पसंद आएगा। पापा सू ने हल्के से खर्राटे लिए, उनके दिमाग में आरव का चेहरा उभर आया और उनके मुंह के कोने थोड़े ऊपर उठ गए। प्यारा तो प्यारा है और यह और भी प्यारा होगा यदि वह उसे गले लगा ले और रोए नहीं। फोन के दूसरी ओर प्रदीप मेहता ने फिर से बातचीत शुरू कर दी। वैसे लाओ सू, क्या तुम्हें अभी भी वह अखरोट याद है जो प्रिया ने मुझे पिछली बार दिया था? हाँ, ये तो सौभाग्य है ना, नक्काशी बहुत अच्छी है, मैं तो प्रभावित हूँ, पापा सू ने कहा। प्रदीप मेहता बहुत खुश हुए और तुरंत बोले, हाँ, जियाउकिन का मूर्तिकार वाकई बहुत अच्छा है, उन पुराने कलाकारों के कामों से भी बदतर नहीं। मेरे अखरोट के जोड़े बूढ़े सिमरन रेड्डीयोंग ने कुछ दिन पहले इसे देखा था और उन्होंने उस समय कहा था, अगर आप इसे 600,000 में खरीदना चाहते हैं तो मुझे 100,000 कमाने दीजिए। मैं इसे बेचने का जोखिम नहीं उठा सकता। इतनी अच्छी परमाणु नक्काशी है, मैं इसे अपने पास रखना चाहता हूं और भविष्य में इसकी सराहना का इंतजार करूंगा। सुनील सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ दिनों तक इसे यूं ही छोड़ देने के बाद 100,000 रुपये की बढ़ोतरी से आप संतुष्ट नहीं हैं? 141, लाओ सू, जियोकिन बहुत अच्छा है।
बेशक मैं संतुष्ट नहीं हूँ। इतनी अच्छी कारीगरी का 5 लाख रुपये में बिकना पूरी तरह से इसलिए है क्योंकि ज़ियाउकिन अभी युवा है और उद्योग में उसकी कोई प्रतिष्ठा नहीं है। मेरी राय में ज़ियाउकिन की कारीगरी देर सवेर मशहूर हो ही जाएगी। मनुष्य की परमाणु नक्काशी एक कलाकृति है और इसका मूल्य 2 गुना हो जाएगा। बूढ़े सू, ज़ियाउकिन का भविष्य वाकई उज्ज्वल है। वह सिर्फ 20 साल का है और उसकी कारीगरी इतनी अच्छी है। भविष्य में यह निश्चित रूप से अद्भुत होगा, प्रदीप मेहता ने कहा और मन ही मन हंसे, ये सोचकर कि सुनील सक्सेना बाद में अर्जुन सक्सेना को देख पाएंगे या उनके ससुर के रूप में, इसलिए उन्होंने फिर कहा, लाओ सू, इस युवक ज़ियाउकिन को भविष्य में पता नहीं चलेगा किसकी बेटी सस्ती है। अगर मुझे ऐसा दामाद मिले तो मैं सपने से हंसते हुए जाग जाऊंगा। यह एक बहुत बड़ा संभावित स्टॉक है। पिताजी सू गाड़ी चला रहे थे जब उन्होंने ये शब्द सुने और ध्यान भटकते हुए बोले, तो फिर अपने परिवार को कड़ी मेहनत करने दो प्रिया। प्रदीप मेहता दाव, दुर्भाग्य से लोग हमारी प्रिया को कम नहीं आंकते, उनका तो पहले से ही नाम है। वैसे ज़ियाउकिन का सांकिंझाई भी हाल ही में काफ़ी लोकप्रिय हुआ है। मैंने उनके आधिकारिक अकाउंट को फॉलो किया और पाया कि यह व्यवसाय बहुत लोकप्रिय है और मैंने एक ऑनलाइन स्टोर भी स्थापित किया है। हालांकि यह अभी शुरू हुआ है, लेकिन इसकी बिक्री भी शुरू हो गई है। लाओ सू, ये युवक वाकई अविश्वसनीय है। वह लंबा और सुंदर है, सौम्य और विचारशील है और वह इस तरह से पैसा कमा सकता है। अब अच्छे युवा मिलना बहुत मुश्किल है। पापा सू उसकी लगातार बकबक सुन रहे थे और थोड़ा हैरान होकर पूछा, जब सबकी पहले से ही एक गर्लफ्रेंड होती है तो तुम मुझे उसके बारे में क्यों बताते रहते हो? तुम अपने दामाद नहीं हो सकते, तुम बहुत ज्यादा जिंदा दिल हो। थोड़ा सा। लाओ लिन, सुनील सक्सेना की शंका देखकर प्रदीप मेहता झट से बोले, हाँ, मुझे तो नहीं लग रहा। ऐसा प्रतिभाशाली युवक मिलना दुर्लभ है, इसलिए मैं इसे आपके साथ साझा कर सकता हूँ। पिताजी सू मुस्कुराए और बोले, आप इसे किसी और दिन साझा कर सकते हैं, मैं गाड़ी चला रहा हूँ। ठीक है, तो फिर तुम गाड़ी चलाने पर ध्यान दो, फिर कभी बात करते हैं, फ़ोन रख दो। प्रदीप मेहता ने जल्दी से फ़ोन रख दिया। ये सोचकर कि अब और कुछ नहीं कह सकते, उन्होंने कहा कि वो कुछ मिस कर देंगे। लेकिन अर्जुन सक्सेना आज रात सुनील सक्सेना से मिलने वाले हैं। मुझे यकीन है कि लाओ सू को जल्द ही पता चल जाएगा कि वो इस बेहतरीन नौजवान की इतनी तारीफ क्यों करते रहते हैं। पिताजी लिन ने फ़ोन रखा, अपना सिर हिलाया, आह भरी और मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन सक्सेना, अगर तुम मेरे दामाद हो तो मुझे बहुत खुशी होनी चाहिए। तुम्हें मुझसे मिलने आने की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे घर का दरवाज़ा तुम्हारे लिए सीधा खुला है। सुनील सक्सेना ने फ़ोन रख दिया। जितना अधिक वह इसके बारे में सोचते उतना ही अधिक उन्हें गलत महसूस होता। लाओ लिन आमतौर पर गपशप करना और खूब बातें करना पसंद करते हैं, लेकिन वह बस उन्हीं के बारे में बात करते हैं। युवक का उनसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन लाओ लिन बार बार उनके सामने इसका जिक्र करते हैं और वह जानबूझकर या अनजाने में दूसरे व्यक्ति से अच्छे शब्द भी कहते हैं। ये बहुत गलत है। क्या ये हो सकता है? ये छोटा किन, उससे कुछ लेना देना? पिताजी सू को थोड़ा आश्चर्य हुआ और कई बातें आपस में गुंथ गईं। कल रात लाओ शू ने जो वीडियो दिखाया उसमें 5 लोगों का एक परिवार वहां से गुजर रहा था, जिसकी शक्ल और आकृति उनकी बेटी से मिलती जुलती थी। साथ ही संयोगवश वे आज ताइकू हुई में थे। ताइकू हुई के इस युवा जोड़े ने बिल्कुल वही चीज़ें खरीदी जो उसने खरीदी थीं। उनकी सूची उसे उसकी पत्नी ने दी थी। अगर उस युवक ने वही चीज़ें खरीदी जो उसकी बेटी ने सोची थी, तो बहुत मुमकिन है कि वे सभी एक ही ब्रांड की हों। क्या ऐसा हो सकता है कि अनन्या को स्कूल में सचमुच प्यार हो गया हो और उसने 3 बच्चों को जन्म दिया हो? जैसे ही यह विचार मन में आया, सुनील सक्सेना अपनी भौहें चढ़ाने से खुद को नहीं रोक सके। गर्भावस्था और प्रसव में समय लगता है और मेरी बेटी पिछले साल सर्दियों की छुट्टियों में नए साल के लिए घर नहीं गई थी। चूंकि वह गर्मियों की छुट्टियों में घर से बाहर गई थी, इसलिए वह 2-3 महीने पहले ही बच्चे को जन्म दे सकती है। सुनील सक्सेना जितना ज्यादा इस बारे में सोचते, उन्हें उतना ही लगता कि यह मुमकिन है। आखिरकार उनकी बेटी तो अभी दूसरे साल में ही थी। विश्वविद्यालय में इंटर्नशिप की व्यवस्था तो थी, लेकिन आमतौर पर यह जूनियर और सीनियर सेमेस्टर या फिर सीनियर वर्ष के दौरान ही होती थी। दूसरे सेमेस्टर की शीतकालीन छुट्टियों में छात्रों को बाहर जाने के लिए कहना कैसे संभव हो सकता है? इंटर्नशिप के बारे में क्या? यदि इंटर्नशिप न होती तो मेरी बेटी के पास बाहर रहने और वर्षों तक घर न आने का क्या कारण होता? जब तक कि क्योंकि बेटी का पेट बड़ा है, आप उसे और उसकी पत्नी को ये बात नहीं बता सकते। ये सोचकर सुनील सक्सेना के माथे पर पसीना आ गया। उसने गाड़ी तेज कर दी और घर जाकर अपनी पत्नी से इस बारे में बात करने की योजना बनाई। मेरी बेटी 7 बजे वापस आ गई। मेरा अंदाज़ा सही है या नहीं, मुझे तब तक पता चल ही जाएगा।
पिताजी सू जल्दी से घर लौट आए और जैसे ही वे दरवाजे में दाखिल हुए उन्होंने अनीता सक्सेना को आवाज दी। पत्नी अनीता सक्सेना आई और मुस्कुराते हुए बोली, तुम वापस आ गए, सब कुछ खरीद लिया। इस समय सू परिवार की सफाई हो चुकी थी। अनीता सक्सेना ने अपनी मौसी से खास तौर पर सफाई करने को कहा था। घर बेदाग था, मेज और अलमारी पर ताज़े फूल रखे हुए थे और हवा में फूलों की हल्की सी खुशबू फैली हुई थी। दरवाजे पर जूते की रैक पर एक जोड़ी नई गुलाबी चप्पलें रखी हैं जिन पर एक छोटी खरगोश गुड़िया बनी हुई है, जिसे अनीता सक्सेना ने विशेष रूप से अपनी बेटी के लिए खरीदा था। रसोई से चावल की खुशबू आ रही थी और घर पर चाची रात का खाना बनाने में व्यस्त थीं। कॉफ़ी टेबल पर हर जगह छोटे छोटे स्नैक्स और ताज़े फल देखे जा सकते हैं और रेफ्रिजरेटर में भी बहुत सारा दही और दूध है जो सभी अनन्या शर्मा के लिए तैयार किए गए हैं। पापा सू ने सिर हिलाया और सामान उनके हाथ में थमा दिया। अनीता सक्सेना जांच में व्यस्त थीं। कुछ छूट न जाए ये देखकर अनीता सक्सेना ने सिर उठाया, लेकिन सुनील सक्सेना का चेहरा ठीक न देखकर उसने जल्दी से पूछा, क्या हुआ? बूढ़े सू, ऐसे क्यों देख रहे हो? पिताजी सू ने उसकी ओर देखा और गंभीरता से कहा, पत्नी, मुझे संदेह होने लगा है कि तुम्हारा पिछला अनुमान सही है। अनीता सक्सेना हैरान थी। आह, मेरा अनुमान क्या है? आपने कहा था कि आपकी बेटी को स्कूल में प्यार हो गया और उसने एक बच्चे को जन्म दिया। सुनील सक्सेना ने भौहें चढ़ाकर यह वाक्य कहा। अनीता सक्सेना एक पल के लिए स्तब्ध होकर पलकें झपकाईं और बोली, बूढ़े सू, क्या हुआ? तुमने अचानक ये बात क्यों कह दी? कुछ दिन पहले वह सचमुच अपनी बेटी के जन्म के बारे में अनुमान लगाती रही, लेकिन सुनील सक्सेना उस समय उसे मना करते रहे। उसने फैंग मियाओकिन को फ़ोन किया और कुछ नहीं पूछा, इसलिए उसने मन ही मन अनुमान को खारिज कर दिया, ये सोचकर कि वह बहुत ज़्यादा सोच रही है। लेकिन अब जब सुनील सक्सेना ने अचानक इसका जिक्र किया और यह इतना गंभीर था, तो अनीता सक्सेना का संदेह फिर से जाग उठा। सुनील सक्सेना ने अपना मुंह खोला, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ से शुरू करें और वे बहुत उलझन में थे। तो उसने अपना मोबाइल फ़ोन निकाला और अनीता सक्सेना को देते हुए कहा, वो ट्विटर वीडियो देखो जो लाओ जू ने मुझे भेजा है, वो लाओ जू ने कल रात पोस्ट किया था। उस वक्त उसे लगा कि अंदर वाली लड़की हमारी अनन्या जैसी लग रही है, इसलिए उसने मुझे भेज दिया। लेकिन जिस पते पर मैंने वीडियो देखा वो नांटियन काउंटी का था। मुझे लगा कि मेरी बेटी वहाँ नहीं होगी, इसलिए मैंने ध्यान नहीं दिया। अनीता सक्सेना ने उनकी बात सुनी और अपने फ़ोन पर वीडियो को ध्यान से देखा। ये लड़की हमारी अनन्या से बहुत मिलती जुलती है। सुनील सक्सेना ने चिंतित होकर कहा, ऐसा मत कहो, ध्यान से देखो, क्या ये सच है? अनीता सक्सेना ने अपना सिर नीचे किया और देखती रहीं। वीडियो में अनन्या शर्मा, अर्जुन सक्सेना और उनके 3 बच्चों की तस्वीरें सामने आईं, लेकिन कुछ सेकंड के लिए रुक गईं। अनीता सक्सेना ने इसे कई बार देखा, ध्यान से पॉज बटन दबाया और आखिरकार उनके परिवार पर आकर रुकीं। 5 मुंहों वाली स्क्रीन पर। क्योंकि लेंस इतनी जल्दी बदला गया था, वीडियो का रिजोल्यूशन उच्च नहीं था और उस समय बहुत अंधेरा था, इसलिए चेहरा थोड़ा धुंधला दिख रहा था। लेकिन अनीता सक्सेना ने एक बात पर गौर किया, उन्होंने तुरंत अपनी आंखें खोली और कहा, यह अनन्या है। स्टोरी पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करो और इसी तरीके का बेहतरीन कंटेंट के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो।